अपनी वाइफ को वो पहले ही मार चुका था तकिए से चोक करके। चोक करने के बाद वो उसकी बॉडी को उठाता है एंड जो बुचर्स नाइफ वो बता रहा था कि मेरे को कुकिंग सीखनी है, वो बुचर नाइफ उसने शायद इसी डे के प्लान के लिए वो टेस्ट कर रहा था कि कौन से नाइफ से ईजिली ह्यूमन बॉडी काटी जा सकती है। तो सबसे पहले फिंगर आती है, उसके बाद में लेग का ऑप्शन आता है, उसके बाद में पूरे आर्म का एक ऑप्शन आता है कि जो भी पीओवी अपने को दिख रहा था एनिमेशन में वो सारा रियल हो जाता है। ऑपरेटर फिर उसके लैपटॉप से ही एक बहुत भारी सी आवाज़ आती है, लाइक आप If you don't choose, we will just leave him like that. हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, कतई कैड़ा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है अभिनव अग्रवाल भाई और ये बात करते हैं डार्क वेब के ऊपर और ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के ऊपर और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसीज़ की भी बात करते हैं। तो भाई स्वागत है आपका। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो पे, हाथ मिलाइए। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? हम तो भाई मौज में हैं। आज का जो पॉडकास्ट है ना भैया, वो मैंने सोचा है कि डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। पहले मैं आपको डार्क वेब की एक स्टोरी बताऊंगा जो मेरे को रेडिट पे मिली थी, सूजन नाम की एक लेडी की। काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने अपनी पूरी कहानी अच्छे से इंटरनेट के साथ शेयर करी हुई थी। उसके बाद अपने ट्रू क्राइम स्टोरी है मेरे पास, ठीक है, उस पर जाएंगे। एंड फिर ब्लैक मैजिक की स्टोरीज़ हैं, वो इंडिया से रिलेटेड ही हैं। एंड देन पर्सनल स्टोरीज़ हैं मेरी कुछ हॉरर से रिलेटेड, एंड इवन एक मेरे फ्रेंड की भी एक स्टोरी है हॉरर से रिलेटेड, ठीक है, वो पोजेशन से रिलेटेड है। जो डार्क वेब वाली है एंड जो मेरी पर्सनल वाली हैं वो मैंने कभी कहीं पे शेयर नहीं करी। आज फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेट पे शेयर करने जा रहा हूँ। सही है। आपने जो ये 4 टॉपिक्स बता दिए हैं, हम बात तो इन पर पक्का करेंगे, लेकिन बाय चांस अगर ड्यूरेशन को देखते हुए चीज़ें लंबी खिंच गई तो बाकी जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे, अगर ऑडियंस को मज़ा आया आपके साथ। डार्क वेब वाली स्टोरी से शुरू करते हैं। डार्क वेब की स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि सूजन नाम की एक लेडी थी। ये रियल है? एक बंदी के साथ हुआ है? हाँ, एक हुआ है, मतलब रेडिट पर उन्होंने पूरा शेयर किया हुआ था, तो डेफिनेटली इट इज़ हो सकता है कि रियल ही हो, है ना। बट क्योंकि जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो कोई कहीं से सोच नहीं सकता, ऐसा लगता है कि हुआ ही होगा, है ना। सूजन नाम की एक लेडी थी, मिशिगन यूएस के अंदर वो रहती होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ, बिजी लाइफ, जॉब लाइफ, ऐसा उनका नॉर्मल यही शेड्यूल था। 9 to 5 जॉब थी, लेकिन उनकी जॉब जो थी टेंटेटिव थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो कंपनी वगैरह उनकी जो भी थी, उनकी वहाँ पर एक अच्छी कलीग थी, आईटी जॉब ही थी बेसिकली उनकी। बट वो टेंटेटिव इसलिए थी क्योंकि कंपनी कभी कभार ज़्यादा काम करवा लेती, तो स्ट्रेस्ड आउट रहती थी। एंड यूएस जैसे अपने को पता है कंट्री के अंदर फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उनके लिए भी मुश्किल काफ़ी ज़्यादा हो ही रही थी। वो अपनी जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह अपनी शेयर कर रही थी रेडिट के साथ में कि कैसे मैं ऐसे फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ में गुजर रही थी एंड ऑल दैट। एंड उनकी लाइफ में वो मैरिड नहीं थी, उनका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी नहीं था। शी वॉज ऑल अलोन। पेरेंट्स भी उनके यहाँ पर नहीं रहते थे, उनके पेरेंट्स रहते थे केप टाउन अफ्रीका के अंदर, ठीक है। शी वॉज अ इमिग्रेंट बेसिकली, वो यहाँ पर आई हुई थी जॉब करने के लिए। तो ऐसे करते करते फिर सूजन बताती है कि जब वो जॉब कर रही थी तो उसका एक अच्छी दोस्त थी, उसकी एक कलीग थी, उसका नाम था मिशेल जो है उसकी लाइफ में बस एक अभी के टाइम में वो ही थी उसकी लाइफ में जो थी, जिससे वो थोड़ी बहुत बात शेयर कर लेती थे एंड ऑल दैट। तो मिशेल को काफ़ी ज़्यादा 3-4 महीने तो हो गए थे उसको आईटी जॉब में काम करते हुए। तो वो बताती है कि यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रही है चीज़ें, मैं मैनेज भी नहीं कर पा रही अपने फाइनेंसिस जो भी हैं अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ कि या एक जॉब के बाद में ना एक एक्स्ट्रा जॉब और कर लूँ, मैकडी वगैरह में, या वही यूएस में कल्चर है इस चीज़ का, साइड किक जॉब का। वो फिर सूजन का ऐसा उसने प्लान शेयर करा, तो वो कहती कि हाँ ट्राई कर ले एंड ऑल दैट। बट सूजन ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा क्योंकि उसकी जॉब टेंटेटिव थी, कंपनी कभी भी उससे काम वगैरह करवाती रहती थी। तो होता ये था कि इतनी ज़्यादा थकी हुई हालत में वो घर वापस आती थी, तो उसमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जाकर वापस से और काम कर पाए। तो ये चीज़ 1 महीना चलती रही, ठीक है। वो इस रोज़ प्लान बनाती थी कि मैं जाऊँगी, कुछ करूँगी, कुछ ढूँढूँगी, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाता था। तो मिशेल को वो ये बताती है कि यार मैं नहीं कर पा रही, ठीक है, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी, मेरे को बस अपना सर्वाइवल जो चल रहा है वही एक बार मैनेज कर पाऊँगी, वही कर रही हूँ, तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो मिशेल कहती है कि तू टेंशन ना ले, सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तू काम कर, मेरे घर आ जा, ठीक है, वी विल हैव सम फन, वी विल हैव सम टॉक देयर, ठीक है, तेरा भी मूड अच्छा होगा एंड तू थोड़ा रिलीफ फील करेगी और ऑल दैट। तो सूजन कहती है कि ठीक है चल, मैं फ्राइडे शाम को तेरे घर पे आ जाऊँगी, अगले दिन आराम से छुट्टी होगी, तो लेट नाइट भी रुकना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सूजन जाती है, फिर फ्राइडे आता है जैसे ही, तो उसके मिशेल के घर पे जाती है। वो देखती है कि मिशेल का अपार्टमेंट
काफ़ी बेटर है कंपेयर टू जहाँ पर वो रह रही है उस जगह से, ठीक है। इवन शी हैड अ कार, वो मेंशन भी करती है कि माजडा कंपनी की गाड़ी थी उनके पास में, एंड इट इज़ अ गुड ब्रांड, है ना, वहाँ पे कंसीडर करा जाए तो अच्छी खासी गाड़ी भी ले रखी थी। तो वो मिशेल को पूछती है कि आर यू डूइंग, मतलब साइड में कोई साइड जॉब ऑल्सो एंड ऑल दैट, बिकॉज हम सेम कंपनी पे हैं, सेम लेवल पर हैं, तो जितना मेरे को पे मिल रहा है उतना ही तेरे को मिलता होगा आई गेस, सो हाउ आर यू अफोर्डिंग ऑल दिस। तो तो सूजन मिशेल बताती है कि कम इनसाइड, आई विल शो यू, डोंट वरी, आई हैव समथिंग, ठीक है, जो शायद तुम्हें भी इंट्रिगिंग लगे एंड तुम भी शायद शुरू कर सकते हो। तो वो जाती है मिशेल के फ्लैट में, अपार्टमेंट में जाती है, वो खोलती है एंड मिशेल उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिंट देने लगती है कि लाइक तुमने कभी इंटरनेट ऐसे ड्रॉप शिपिंग वगैरह के बारे में सुना है, या फिर ये सब चीज़ें चलती हैं, लाइक इंटरनेट पे कभी तुमने कोई ऐसी जॉब देखी है, साइड जॉब या कुछ भी, मतलब वो बेसिकली हिंट कर रही थी कि तुमने कभी लाइक तुम ढूंढ ही रही हो साइड जॉब, तो वाई नॉट ऐसी जॉब जो तुम बैठे बैठे कर सको। सो वो कहती है कि नहीं, इतना ज़्यादा तो मैंने एक्सप्लोर नहीं करा इन सब चीज़ों को, आई वॉज होपिंग कि मेरे को कोई ऐसी ऑफलाइन जॉब ही मिल जाए मैकडी वगैरह में, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा वो करने का, तो आई ठीक है। तो मिशेल उसको बताती है कि तुमने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है, ठीक है। तो वो कहती कि या आईटी इंजीनियर्स हैं अपने, तो डार्क वेब के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ये तो मेरे को पता है बेसिक चीज़ कि हाँ सरफेस वेब है, 3-4-5% ही हिस्सा है डार्क वेब लाइक इंटरनेट का। सो वो कहती है कि अब तुम मेरे से पूछ रही थी कि मैं ये सब चीज़ें अफोर्ड कैसे कर पा रही हूँ ना ऑल दैट। सो एक्चुअली आई हैड अ वेबसाइट ऑन डार्क वेब, ठीक है, जहाँ पर मैं लाइक ऐसे गैलेरिया टाइप आइटम्स नहीं होती, पेंटिंग्स हो गई या कुछ भी रैंडम चीज़ें हैं, है ना, लाइक आर्ट टाइप स्टफ, वो सेल करती होती हूँ। तो वो बोलती है कि यू डू लाइक आर्ट स्टफ एंड ऑल, ठीक है, बट यू नेवर टोल्ड मी अबाउट इट, ठीक है, 4 महीने से हम 5 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, यू नेवर टोल्ड मी अबाउट इट। वो कहती कि डार्क वेब के लोगों की ना एक खासियत है, तुम उसके पीछे ना कोई भी ऐसे क्रीपी सी कहानी जोड़ दो एंड सेल करने जाओगे, पीपल विल बाय इट। लाइक लोग जो मोस्टली डार्क वेब को सीरियसली सर्व करते हैं ना, जो डार्क वेब पे बैठे रहते हैं पूरे दिन, वहाँ पर वो मोस्टली वही लोग होते हैं जिनको बस अजीब सी चीज़ें, डार्क सी चीज़ें लेनी होती हैं, उनको कुछ खास चीज़ से मतलब नहीं होता, उनको बस ये होता है, उनको प्राइड होता है कि भाई हमने आज ये चीज़ देखी, आज वो चीज़ करी। जो कि बहुत क्रीपी था और जो कि वो एक अलग ही इंटेंस या डार्क चीज़ है जो मुझे वो उससे अट्रैक्ट होता है फिर। हाँ हाँ हाँ, डार्क वेब पे है मोस्टली ऐसे लोग, जैसे अपने स्टोरीज भी सुनते हैं कि असैसिनेशन वाली हो गई, रेड रूम्स वाली हो गई, तो ये सब चीज़ें मैं तो कभी देख ही ना पाए, ठीक है, लेकिन ये लोग पैसा देते हैं देखने के लिए। सो मिशेल उसको बताती है कि आई डोंट डू एनी थिंग, ठीक है, मैंने एक ऐसा लाइक फॉर्मूला सा क्रिएट किया हुआ है जो कि लगता है कि रियल ब्लड टाइप्स का कुछ है ना, उससे मैं कुछ भी ऐसे रैंडम आर्ट्स नहीं होती, ठीक है, जो ऐसे पेंट वगैरह करके एंड उसको फिर गोल गोल घुमा के कुछ भी ऐसे लगती हैं देखने में कि इट इज़ कॉस्टली, है दी, एंड मैं लाइक जैसे स्लाइम वगैरह नहीं होते, तुम तो बचपन में खेलते थे, स्लाइम तो चिपकती नहीं कहीं पर भी एंड वो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो उसने एक दो एग्जांपल्स बताए उसको कि ये सब चीज़ें मैंने लिस्ट करी हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, एंड इनकी स्टोरीज मैंने ये डाल रखी हैं, जैसे ये जो पेंटिंग है इसके अंदर जो ब्लड है वो मेरा रियल ब्लड से मैंने बनाई हुई है, ठीक है, जो स्लाइम का रेड कलर है वो भी मैंने लाइक अपने थाइस से ब्लड निकाल के उसके अंदर मिला के उसको रेड कलर किया हुआ है, इवन दो डैट वॉज नॉट ट्रू, ठीक है। वो कहती कि इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, मैं यहाँ पर एक स्टोरी, वहाँ पर कौन चेक करेगा, ठीक है, ऐसा वाला सीन करके। बट हाँ, वो कहती कि इतना भी लोग पागल नहीं है कि मैं बस रंग मिला दूंगी तो उनको पता नहीं चलेगा। सो उसने एक फॉर्मूला सा बनाया हुआ है जो तो रियल ब्लड जैसा लगता होता था, तो उसने मिशेल ने सूजन को बताया कि ये सब चीज़ें करके आई एम अर्निंग ओके अमाउंट साइड बाय साइड ये जॉब करके, एंड मेरे को कुछ भी नहीं करना होता, कभी जब भी मैं लिस्टिंग करती हूँ कोई ना कोई परचेज कर ही लेता है इनको, एंड मेरे को मेरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट आ जाती है, इट्स वेल एंड गुड, ऐसे चल रहा था। तो ऐसे करते करते सूजन भी ऐसे इंट्रीग तो हो रही थी थोड़ा थोड़ा कि ठीक है, इट्स समथिंग कि ऑलरेडी सूजन थोड़ा एक बार ये तो पूछती है मिशेल से कि तुम लोगों के ऐसे लाइक पैसे जो है ले रही हो तो उनको दिक्कत नहीं होगी फाइनेंशियल एंड इंस्टॉल में। तो मिशेल यही बोलती है कि यू डोंट नो कि किस टाइप के लोग डार्क वेब को सर्व करते हैं, ठीक है, एंड तुम इन लोगों के बारे में और जानोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों से अगर हम कुछ ले भी रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स नथिंग, ठीक है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर तुम रियलिटी जान लोगे इन लोगों की। सो ऐसा सब चलता रहा, सूजन थोड़ा बहुत ऐसे इंट्रीग हो रही थी कि ओके साउंड्स गुड, है ना, लेट मी नो इफ़ यू हैव समथिंग फॉर मी एज वेल, ऐसे वैसे वो बताती है। तो कहती है कि देखो तुम सीधा तो जाकर डार्क वेब पे ऐसे वेबसाइट बना के कुछ चीज़ें तो सेल आउट करने नहीं लग वाली, है ना,
सो व्हाई नॉट कि मैं तुम्हें कुछ वेबसाइट्स देती हूँ जो तुम उसको सारा प्रोटोकॉल भी बताती है कि वो ये टॉर ब्राउज़र है, ऐसे ऐसे VPNs लगा के तुम्हें जाना है डार्क वेब के ऊपर। एंड आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोग आपने सुना होगा कि हाउ बेसिक फंडा क्या है डार्क वेब को सर्व करने का। सो वो सारा फंडा उसको बताती है। कुछ वेबसाइट्स के वहाँ पे .com वाले लिंक्स नहीं होते, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे खुद लिंक्स देती है कि तुम जाओ एक्सप्लोर करो डार्क वेब के बारे में। तो अलग अलग लिंक्स थे, तो वो कहती कि चलो ठीक है, आई विल डू डैट जब मैं घर वापस पहुँचूँगी। तो तब तक अपने जो भी है वो कहती कि चलो लीव इट ऑल दिस, है ना, अपने एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, तुम स्ट्रेस्ड आउट भी हो एंड ऑल दैट, तो लेट्स हैव पार्टी, हैव सम पिज़्ज़ा एंड ऑल दैट। तो मिशेल के ना अपार्टमेंट में एक कमरा ऐसा था जो कि लॉक्ड था। एंड वो सूजन पूछती है, उसको ओपन करने की कोशिश करती है, एंड मिशेल जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाती है कि डोंट गो इन देयर, वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है, अपने अंदर नहीं जा सकते ऐसे वैसे, ठीक है। तो मिशेल का ना रिएक्शन देखकर सूजन थोड़ा सा ऐसे हो जाती है कि यू श्योर अबाउट दैट, लाइक तुम्हारा रिएक्शन इतना वो क्यों था, कि पैनिक वाला क्यों था। सो मिशेल कहते हैं कि ये लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है, उसने स्ट्रिक्ट मना करा है कि इसके अंदर कोई आया तो फिर लाइक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसने कैमरा भी लगाया हुआ है एक अंदर, तो मैं जाती नहीं हूँ यहाँ पे, लैंडलॉर्ड कभी कभार आता है तो वो आकर अपना चेक करके चला जाता है ऐसे वैसे। तो सूजन ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे, वो कहती है कि ठीक है। तो वो भी जो भी है अपना एंजॉय वगैरह करके सूजन रात के लेट नाइट ही अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है। तो उसके पूरे दिमाग में यही चले जा रहा था जो डार्क वेब की चीज़ें मिशेल ने उसको बताई कि या ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो सूजन सोचे जा रही थी कि मैं ऐसा क्या आइडिया निकाल सकती हूँ जो मे बी डार्क वेब पर ऐसी चीज़ करके, लाइक मैं भी तो साइड में इनकम मेरे को बहुत नीडेड है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी अगर मेरे को एक्स्ट्रा इनकम अच्छी मिलने लग गई तो साइड बाय साइड। सूजन सोच रही थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो घर जाकर ना, ये उसी टाइम घर जाते ही, लाइक वो सोती ही नहीं है उस रात को, वो जो भी उसको लिंक्स वगैरह मिले थे उस पर सीधा चली जाती है देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें उनको मिली, क्या क्या लिंक्स डार्क वेब के उनको मिले एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट लिंक तो उसकी खुद की मिशेल की वेबसाइट का था, ठीक है। एंड सेकंड लिंक था वो लाइक क्रिप्टो करेंसीज के स्टॉक मार्केट एंड ऑल वगैरह उसके उन सब चीज़ों का था। एक और लिंक भी मिला था उनको, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उस लिंक में भी लाइक किसी और पर्सन की ही वेबसाइट थी जो ऐसी रैंडम स्टफ वगैरह बेच रहा था। सो वो ऐसा सब चेक कर रही थी, तो उसको वो देखती है कि क्रिप्टो करेंसी वाला उसको कॉन्सेप्ट इवन तो इतना पता नहीं था, तो वो डार्क वेब का तो इवन थोड़ा बहुत उसको आइडिया था। क्रिप्टो करेंसी वाले जब वेबसाइट के ऊपर वो आई, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट थी, कुछ खास उसमें था नहीं, बस वो देख रही थी कि उसमें लिखा हुआ था कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी कितनी कितनी चल रही है एंड किस मीडियम से ज़्यादा पेमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर एंड ऑल, बस वो ऐसे ही था। तो ये वाली वेबसाइट वो सोचती है कि चलो मैं ठीक है, अपनी वो काफ़ी ज़्यादा नींद वगैरह में थी, वो कहती है कि मैं अगले दिन कंटिन्यू करूँगी, सैटरडे संडे मेरे पास फ्री ही है, सो आई विल कंटिन्यू दैट जो भी मेरी जर्नी है सीखने वगैरह की। एंड कोई आइडिया इफ़ आई कम अप विद तो मैं मिशेल के साथ में शेयर करके शायद शुरू भी कर लूँ कुछ ऐसा। उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया उस रात, थोड़ा स्क्रॉलिंग करी या बस एज सच खास उनके साथ अभी तक। तो फिर सूजन अगले दिन वही वेबसाइट्स खोलती है, 3 ही लिंक्स थे उसके पास, ठीक है। अब आप किसी भी रैंडम लिंक पे तो जा नहीं सकते क्योंकि कहीं से मिलते हैं आपको ये सब चीज़ें, या फिर कहीं से आप एक्सप्लोर करते हो तो आप जाकर देख सकते हो। सो वो 3 लिंक वो वापस खोल के बैठ जाती है, वो स्क्रॉल अप डाउन स्क्रॉल करके बस सोचे जा रही थी कि क्या करे, लाइक थिंकिंग मोड होता है ना एक पर्सन का, शी वाज इन दैट ओनली। सो सूजन ये सोचते सोचते ना वो क्रिप्टो वाली वेबसाइट पर वापस आती है, तो वहाँ पर उसको एक प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है, एक रैंडम सा प्रॉम्प्ट होता है बहुत ही बेसिक सा कि क्लिक हेयर एंड क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू एंजॉय मोर, क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, ऐसे सिंपल सा प्रॉम्प्ट। तो उस पर वो क्लिक कर देती है, वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है। बाकी बेसिक प्रोटोकॉल्स तो वो अप्लाई हमेशा करती थी टोर ब्राउज़र खोलने से पहले कि VPN वगैरह लगाना है, जो भी मिशेल ने उसको बताया था। सो उस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं होता, एक और टैब खुलता है। उस टैब के अंदर शी रॉट कि मेरे को एक, जैसे अपने पुराने टाइप की वीडियो गेम्स नहीं होती थी, कॉन्ट्रा वगैरह 8-बिट वीडियो गेम्स बोलते हैं जिसको, है ना, उस टाइप का ना एक एनिमेशन सा दिख रहा है, ठीक है। एक ऐसा लाइक POV है कि एक CCTV कैमरा है, सामने एक बेड सा है, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक पर्सन लेटा हुआ है एंड उसके साथ में एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है रैंडमली जिसकी शक्ल नहीं दिख रही है, ठीक है। और उसके नीचे जैसे डायलॉग बॉक्सेस नहीं आते गेम के अंदर कि सेलेक्ट विच ऑप्शन यू वांट टू चूज़ एंड ऑल, तो वो वाला जो है फंडा था इस वेबसाइट पे आने के बाद, जो भी वहाँ जहाँ पर भी वो प्रॉम्प्ट हो गई थी। सो वो देख रही थी कि ये तो काफ़ी अलग सी चीज़ ही है, लाइक उसने कभी ऐसा लाइक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी उसके लिए। तो वो सोच रही थी कि व्हाई नॉट मैं देख लूँ ये भी, ठीक है, मैं लर्निंग फेज़ में ही हूँ तो शायद मेरे को गेम खेल रहा था एक्चुअली, इट वाज जस्ट लाइक कि एक गेम टाइप की एनिमेशन चल रही थी, ठीक है, उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा था, स्टिल था अब तक सब कुछ, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है बस, उसके अंदर कोई डायलॉग भी अभी आया नहीं था
ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही वो थोड़ी देर उस वेबसाइट पे बैठी रहती है तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है एंड यहाँ से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। ये जो लेटा हुआ है और जो देख रहा है ये रियल बंदे हैं? ये पिक्सेलेटेड एक स्क्रीन है। पिक्सेलेटेड एक स्क्रीन है, जैसे अपने आपको जब कॉन्ट्रा टाइप की गेम्स नहीं होती थी, बैटल टैंक टाइप की गेम्स होती थी, उस टाइप का एक सिनेरियो था, ठीक है। उस टाइप का एक सिनेरियो था जो कि ऐसा लग रहा था देखने से कि एक सामने एक बेड पड़ा हुआ है, सिंगल सा बेड, जैसे हॉस्पिटल बेड नहीं होता, उसके ऊपर एक पर्सन है, सारी चीज़ें पिक्सेलेटेड सी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें ही पिक्सेलेटेड है, ऐसा कुछ रियल नहीं लग रहा था, वीडियो गेम सा ही लग रहा था। तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है, लिखा हुआ आता है अचानक से, एक ऑपरेटर की ऐसे इमेज पॉपअप होती है एंड वहाँ पर लिखा होता है कि द पर्सन यू आर सीइंग लाइंग ऑन द बेड इज़ सफरिंग फ्रॉम अ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ह्यूमन के फ्लैश को खा जाता है अंदर से, ठीक है, एक ऐसा जिसमें एम्प्यूटेट करना पड़ता है ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को ताकि वो बैक्टीरिया फैले ना, ठीक है। तो कहती है कि वी नीड योर हेल्प टू सेव दिस पर्सन, है ना, एंड यू विल टेल अस कि हमें सबसे पहले कौन से पार्ट को एम्प्यूटेट करना है ताकि वो बैक्टीरिया जो है पूरी बॉडी के अंदर ना फैले एंड हम इस पर्सन को सेव कर पाएँ, ठीक है। तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड 4 ऑप्शंस मिलने से पहले तुम्हें एक क्लोजअप POV मिलेगा उस पर्सन का, ठीक है, इसी एनिमेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है, जहाँ से तुम आइडिया लगाना है कि किस पार्ट को पहले एम्प्यूटेट करना है। एम्प्यूटेट मतलब काटना है ना, काटना है, ठीक है। तो वो कहती है कि वो एग्री कर देती है कि लेट्स प्ले द गेम, ठीक है। तो वैसे भी सैटरडे संडे तक कुछ करने को होता नहीं है, ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसमें तो उस लेट्स प्ले द गेम करने के बाद अब ऑपरेटर का वही आता है कि ग्रेट चॉइस, ठीक है। सो उस ऐसे करने के बाद सिंपली उसको एक POV मिलता है, लाइक ऐसे दिखाते हैं कि कैमरा जूम इन हो रहा है उस पर्सन की तरफ, अभी भी सब कुछ पिक्सेलेटेड ही है, कुछ वो नहीं है, ऐसे लग रहा है कार्टून ही है, ठीक है, लाइक कार्टून है बट डरावना सा कार्टून बनाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो एक लाइक जब उसका फर्स्ट डे होता है, ठीक है, उस गेम ऑपरेटर ने यहाँ सॉरी ये भी बोला था कि ये गेम 7 दिन तक चलेगा, ठीक है, 7 दिन तक तुम्हें सेम टाइम पर लॉग इन करना होगा एंड यू हैव टू गिव योर आंसर टू सेव मैनी पर्सन्स, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं इस बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो तुम्हें उन सबको बचाना होगा अगले 7 दिन तक के लिए। तो मिशेल सब एग्री वैग्री कर देती है जो भी है एंड फिर एक जब क्लोजअप जाता है उसकी तरफ, जब वो बेड वाला पर्सन की तरफ क्लोजअप जाता है तो वहाँ पर ना एनिमेशन के अंदर ही लाइक ऐसे होता है ना, जो फ्लैश कर रही थी कि उसकी फिंगर फ्लैश कर रही थी एंड बाकी सारा जो POV था वो सब ऐसे नॉर्मल सा ही था। तो वो समझ गई थी कि शायद गेम ही हिंट कर रही है कि इसकी फिंगर को जो एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। फिंगर उसे नॉर्मल दिख रही थी और बाकी चीजें थोड़ी ब्लर नहीं, फिंगर जैसे अपने वीडियो गेम में होता है ना कि कोई पावर लेनी होती है तो वो जगह चमक रही होती थी, है ना, तो फिंगर वैसी एनिमेशन में, ठीक है, 8 बिट सी एनिमेशन में ही चमक सी रही थी। सो वो समझ गई थी कि हाँ शायद गेम ही हिंट कर रही है कि इस चीज़ पर तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। तो फिर अगले जब डायलॉग बॉक्स आता है तो फिर उसमें पूछता है कि विच पार्ट यू थिंक वी हैव टू एम्प्यूटेट टू सेव दिस पर्सनस लाइफ। तो सबसे पहले फिंगर आती है, उसके बाद में लेग का ऑप्शन आता है, उसके बाद में पूरे आर्म का एक ऑप्शन आता है एंड फिर एक ऑप्शन था D, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये ऑप्शन तो वो कहती है, वो सोचती है कि नन ऑफ द अबव सिलेक्ट कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो नन ऑफ द अबव सेलेक्ट करने के बाद गेम उसको अलाउ नहीं करती, वो कहती है कि यू श्योर यू वांट टू चूज ऑप्शन D, दैट बैक्टीरिया विल किल दिस पर्सन इन अ वेरी ब्रूटल मैनर इन द नेक्स्ट 24 आवर्स इफ़ वी डोंट एम्प्यूटेट एनी पार्ट ऑफ दिस पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, ठीक है। सो वो फिर फिंगर पे जो है क्लिक करती है एंड वो देख ही लेती है पहले POV में कि फिंगर जो ऐसे फ्लैश कर रही थी एक 8 बिट फॉर्म में ही। तो फिंगर पे क्लिक करने के बाद वो करेक्ट आंसर ऐसे वो दिखाता है ऑपरेटर करेक्ट आंसर। तो एक जो एनिमेशन सी वो चल रही होती है उसके अंदर एक ऑपरेटर ऐसी जैसे नहीं होता ऐसे चल के जाता है, हाँ, जैसे चलते थे कि एनिमेशन नहीं है ज़्यादा, बस वैसे चल के जा रहा है एंड वो बस दिखाते हैं ऐसे 100 लेता है एंड फिंगर एम्प्यूटेट कर देता है, ठीक है। तो फिर ऑपरेटर का बस मैसेज आता है सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। बस उसके बाद वो विंडो जो है पूरी ब्लैक हो जाती है। तो सूजन को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या मेरे साथ में ये वो। अगले दिन फिर संडे था, संडे को भी वो सेम टाइम पर लॉगिन करती है, 2-2:30 बजे समथिंग दोपहर की बात है। तो लॉगिन करने के बाद वही उसका क्या कहते हैं गेम में उसका वेलकम होता है कि वेलकम अगेन सूजन, टुडे वी विल हैव टू सेव अनदर पर्सन, द पर्सन जो हमने कल बचाया था ही इज़ गुड नाउ, और आज हम एक और पर्सन को बचाएंगे, ठीक है। सो वो यही कहते हैं कि सेम सारे रूल सेम ही हैं, यू हैव टू एग्जामिन कि क्या क्या चीज़ें लाइक हमें एम्प्यूटेट करनी पड़ेंगी ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो फैले ना बॉडी के अंदर। सो वो कहती है कि ठीक है आई एम रेडी टू प्ले द गेम, वो यस पे क्लिक करती है एंड फिर वापस से वही पर्सन वही सारा सिनेरियो जो अभी मैंने आपको बताया वही उसको दिखता है, ठीक है। वो बेड के ऊपर जब लेटा हुआ पर्सन लेटी हुई है जो भी है, उस पर कैमरा जैसे जूम इन होता है तो वो नोटिस करती है कि ये गेम तो कह रही थी कि हम 7 दिन 7 अलग लोग लेकर आएंगे, ठीक है।
लेकिन ये पीओवी उसको देखने के बाद समझ आता है कि ये फिंगर तो इसकी नहीं है जो हमने कल पर्सन की एम्पूटेट करी, ये फिंगर तो नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है कि ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे ये तो आज तो नया इंसान होना चाहिए था ना, तो ये तो वही लग रहा है देखने से कि जिसका कल हमने लाइक ऑपरेशन करा है, जो भी है उसको ठीक करा है। बट वो इतना ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे, वो कहती है कि लेट्स मूव ऑन, जो भी है देखते हैं। सो उसको फिर वापस से पीओवी दिखाया जाता है, एंड इस बार जो पीओवी था वो पूरे के पूरे ये लेफ्ट एंकल तक था, ठीक है। उसमें लेफ्ट एंकल जो है वो ऐसे फ्लैश कर रहा था कि यू इसे कट कर दो हाँ, गेम हिंट दे रही, हिंट पहले ही दे देती थी कि तुम गलत ना चूज़ करो, ठीक है। अब उसको वही 4 ऑप्शंस मिलते हैं कि लेफ्ट ये वो ABCD, एंड डी ऑप्शन हमेशा आज भी नन ऑफ द अबव था, ठीक है। तो वो उसको ये हो गया था कि नन ऑफ द अबव चूज़ करूँगी तो गेम बोलेगी कि यार डू राइट थिंग, है ना, ये वो। तो वो पहली एंकल को ही सिलेक्ट कर लेती है कि एंकल तक एम्पूटेट हमें करना पड़ेगा अगर इसको बचाना है उस चीज़ से। तो एंकल सेलेक्ट करती है, वही ऑपरेटर दिखाते हैं, सेम वही सब एनिमेशन की, वो जाता है एक सो लेता है एंड एम्पूटेट कर देता है उसकी लेग को। वही फिर मैसेज की सी यू टुमारो नेक्स्ट डे सेम टाइमिंग, एंड क्या कहते हैं, तुम कल भी वी हैव टू सेव अनदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो कल सेम अब तो मंडे आ गया तो उसको ऑफिस जाना था, तो 2:30 बजे सूजन अपने जो भी ऑफिस के ही नेटवर्क से कनेक्ट होके वो सारी चीज़ें करके अपना काम छोड़कर ये अच्छा वो गई फिर अगले दिन भी गई, क्योंकि उसको 7 दिन का ऑपरेटर ने बोला हुआ था। उसको थोड़ा सा इंट्रीगिंग लग रहा होगा मे बी, कि कुछ नया लग रहा होगा कि ये हो गया रहा है, ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है, ठीक है। ये सब ऑप्शंस वगैरह चूज़ करने की चीज़ उसने मिशेल को अभी तक कुछ नहीं बताया था इसके बारे में, ठीक है। मिशेल वो क्लूलेस की हो क्या रहा है। मिशेल उससे ये तो पूछ रही थी कि तुमने देखा उन सब चीज़ों का एंड ऑल दैट, वो कहती हाँ मैं लर्न कर रही हूँ, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट द आइडिया कि मेरे को डार्क वेब के ऊपर क्या करना है एंड ऑल। तो 3rd डे कम्स, यही सब चीज़ें होती हैं। 3rd डे पर वो वापस यही चीज़ नोटिस करती है कि इंसान तो आज भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है। वही फिंगर पता चल रहा है एनिमेशन में कि वही फिंगर नहीं है उसकी, और जो कल हमने एंकल एम्पूटेट करा है वो भी इसका नहीं है। तो नया क्या है इसमें, नया पर्सन तो नहीं है, तो बट फिर भी वो थोड़ा बहुत तो डाउट में आती है। बट उसके बाद उसको लग रहा था गेम ही तो है, क्या ही है ना, इतना क्या सोच रही हूँ मैं। तो आज भी उसको पीओवी दिखाते हैं, तो ऐसे ना चलता रहा, लाइक पीओवी चलता रहा, कभी लेफ्ट आर्म का आ गया, कभी इस आर्म का आ गया, ठीक है, कभी पीओवी किसका आता रहा। तो 6 दिन ऐसी वो कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करती रही, ऑपरेटर जाता रहा एंड कुछ ना कुछ उसका एम्पूटेट करता रहा। अब 7वां दिन आता है, ठीक है। अब 7वें दिन में ना उसको 4 ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव नहीं मिलता फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसको पीओवी में क्लोजअप करके दिखाते हैं, एंड इस बार जो क्लोजअप में था उसका बचा बुचा थोड़ा बहुत जो हिस्सा था आर्म का वो दिखाया हुआ था, ठीक है। इस आर्म का दिखाया हुआ था कि लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ठीक है, एंड थाइज, एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन वाज नेक, ठीक है। तो अब पीओवी जब उसको दिखाते हैं तो 4 चीज़ें फ्लैश कर रही थी इस बार। 4 हमेशा एक करती होती थी, ठीक है, कि हमेशा गेम पॉइंट आउट कर देती एक चीज़ पर, इस बार 4 चीज़ पर गेम पॉइंट आउट कर रही थी 7th डे के ऊपर। सो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना, यहाँ पर कि नेक पर करा तो फिर तो पर्सन डेड ही है ना, हमने बचाया किसको। तो वो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेती है आर्म वाला, ठीक है। उसको लगता है कि नेक तो मैं नहीं करूँगी, फिर तो कोई चांस ही नहीं है पर्सन के बचने का। आर्म कर दे तो सारे ABC कर देती है ऑप्शन चूज़, ठीक है। वो सब ऑपरेटर जा के उसको एम्पूटेट करता है, एंड जैसे ही जब नेक वाला ऑप्शन, अब इस बार हो क्या रहा था, वो ऑप्शंस ना कट ऑफ हो जा रहे थे, ठीक है, गायब हो जा रहे थे, एंड लास्ट में बस एक ही ऑप्शन बच गया था, सेलेक्ट करना ही पड़ रहा था एक, जो अब जैसे कट हो रहे हैं बाकी बच रहे हैं वो सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, ऐसा सेलेक्ट करने पड़ रहे थे। इस बार 4 चीज़ें आपको एम्पूटेट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। पहले तो होता था एक ऑप्शन आपने चूज़ करा, गेम खत्म हो जाती थी, नेक्स्ट डे आप वापस लॉग इन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ, 4 चीज़ें ही उसको 3, मतलब उसको तो ये ऐसा लग रहा था कि शायद मैं चूज़ करूँगी तो शायद ख़त्म हो जाएगा, बट एक चीज़ उसने चूज़ करी नहीं ख़त्म हुआ, दूसरी चूज़ करी नहीं ख़त्म हुआ, तीसरी चूज़ करी नहीं ख़त्म हुआ, सिर्फ नेक लास्ट ऑप्शन। और वो बंद भी नहीं कर रही, कुछ वो बंद भी नहीं कर रही, उसको लग रहा था वीडियो गेम ही चल रही है, ठीक है। अब वो 6-7 दिन से अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको भी इंटरेस्ट आने लगता है कि फिर चाहे कितनी ख़राब चीज़ क्यों ना हो, है ना। सो लास्ट ऑप्शन नेक था, तो वो ऐसे लाइक खुद से बोलने लग जाती है, हाउ कैन आई चूज़ इट, इट विल जस्ट किल द पर्सन, है ना, गेम ओवर हो जाएगी ऐसे। सो जैसे ही वो चूज़ नहीं कर रही थी, वो सोचे जा रही थी 5-6 मिनट से, बस स्क्रीन विंडो खोल के बस सोचे जा रही थी कि क्या करूँ, क्लिक करूँ, ये इसका पर्पस तो किसी को पता नहीं था कि क्या है, कहाँ पे पहुँचेगी सूजन, ये सब करके। सो लास्ट में जब उसको कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रही थी, सो व्हाट हैपन्स इज कि जो भी पीओवी अपने को दिख रहा था एनिमेशन में वो सारा रियल हो हो जाता है।
वो सारा लाइक एनिमेशन जो है खत्म हो जाती है एंड इट इज़ अ रियल रूम। पिक्सेलेटेड नहीं दिखता, वो फिर normal पिक्सेलेटेड नहीं, वो अच्छा लाइक जैसे सीसीटीवी कैमरा की ठीक क्वालिटी की रिकॉर्डिंग होती है वैसा दिख रहा था। ठीक है, एक रूम था जिसके अंदर थोड़ी सी वाइट लाइट्स जग रही थी। वो टेबल, लोहे का टेबल जो हॉस्पिटल बेड सा होता है, उसके ऊपर पर्सन बैठा हुआ है एंड जो भी चीज़ें उसने सेलेक्ट करी हैं इन 6 दिनों में उसको एम्पुटेट करने की, वो सब उसकी कटी हुई वो है। कटी हुई पड़ी है। खून वून भी प्रॉपर दिख रहा है जो भी काट पूरा ब्लड वगैरह उसने एक्सप्लेन किया था कि सीसीटीवी में देख पा रही थी कि आसपास, वो कहते पिक्सेलेटेड फॉर्म में तो ब्लड वगैरह कुछ इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब सब रियल हुआ तो लाइक शी कुडंट स्क्रीम क्योंकि वो ऑफिस में बैठी थी, लेकिन वो अंदर से पूरा ऐसे वो हो गई थी कि लाइक व्हाट इज दिस ना, बंदा कोई भी चौंक जाएगा ये जब किसी के साथ हो। तो अब वो अभी भी नेक ऑप्शन से सिलेक्ट नहीं किया था, तो ऑपरेटर का ऐसे डायलॉग बॉक्स आता है कि चूज फास्ट, द गाय इज ऑलरेडी सफरिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, ऐसे वैसे। तो अब वो बोलने लग जाओ, अपने लैपटॉप से ऐसे बोलना शुरू कर देती है कि व्हाट हैव यू डन टू हिम, लाइक व्हाट आई एम एन सीइंग। वो सारा कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे को क्या दिख रहा है, लाइक इज दिस रियल और नॉट। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, कि पैनिक कर गई थी वो बहुत ज़्यादा कि ये क्या चीज़ चल रही है एंड ऑल दैट। सो वो फिर ऑपरेटर फिर उसके लैपटॉप से ही एक बहुत भारी सी आवाज़ आती है, लाइक आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये आवाज़ किसी मेल की थी फीमेल की थी, रोबोटिक सी आवाज़ जैसे नहीं होती, मेड अप सी वॉइस। तो वो सब वॉइस आने लगती है कि चूज़ फास्ट, ही इज सफरिंग अ लॉट, रिलीव हिम फ्रॉम हिज पेन, ठीक है, ऐसे वाला आ रहा था। तो वो उसको बोलने लगती है कि तुमने मेरे से क्या करवा दिया, ये वो, क्या तुमने सच में इसको मार दिया, ये ऐसे वैसे, क्या एक कोई भद्दा मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये सब उसको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सूजन जो है लाइक बहुत ज़्यादा पैनिक में तो थी, तो वो बोलते हैं कि मैं बंद कर रही हूँ सब कुछ ऐसे वैसे। तो वो ऑपरेटर की आवाज़ में उसको सुनाई देता है कि इफ़ यू डोंट चूज़ वी विल जस्ट लीव हिम लाइक दैट, ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे इसके साथ में, तो तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम इसको रिलीव करना चाहती हो या फिर नहीं। तो सारा बोलती है कि यू तुमने बोला था कि 7 दिन अलग अलग लोग होंगे, ये वो, तुम क्या एक ही पर्सन के साथ ऐसा करे जा रहे थे, ऐसे वैसे। सो बस उसको कोई जवाब नहीं मिलता, बारी बार उसको यही आ रहा था कि चूज़ फास्ट और वी आर गोइंग टू कट द स्क्रीन एंड ही विल बी स्टेइंग लाइक दैट, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये है कहाँ पे, ये सब चीज़ें हो कहाँ पर रही है, ऐसे वैसे। अब वो फिर घबराहट में अब लाइक पूरी शिवर कर रही थी सूजन, एंड वो जाके नेक वाला ऑप्शन जो है चूज़ कर लेती है। नेक वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद एक पर्सन जो हमें हमेशा अभी तक 6 के 6 दिन किसी लाइक एनिमेशन फॉर्म में दिख रहा था, एक रियल पर्सन जिसने लाइक ऐसे पूरा ब्लैक लंबा सा कोट सा डाला हुआ था, वो जाता है, ठीक है, जाता है जाती है व्हाटएवर, वो उसकी नेक को एम्पुटेट कर देती है, ठीक है, एंड द गेम इज़ ओवर। फिर वहाँ पर लिखा आता है गेम ओवर, यू प्लेड वेल, ठीक है। अब उसको सूजन समझ नहीं आता, वो पूरा अपना ऑफिस वगैरह ख़त्म करके, मिशेल को उसने अभी तक भी कुछ नहीं बताया था ये सब चीज़ उसके साथ हो रही है, ठीक है। वो घर जाके ना वो लाइक उस होता है ना, एक ट्रॉमा सा आ जाता है कि शायद हमारी वजह से किसी को मार दिया हमने या जो भी है। तो फिर जब वो मिशेल को ये सब चीज़ ना सोचती है कि मैं बता ही देती हूँ, ठीक है, तो मिशेल को उसने फिर फ़ोन करा, फ़ोन करके उसने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं हिंट देने की कोशिश करती हूँ। तो मिशेल उसको यही पूछते हैं कि हाउ इज़ योर जर्नी गोइंग, तुम्हें कुछ नया ढूंढना था ना, तो कुछ मिला तुम्हें ऐसे वैसे। तो सूजन कहती है कि बहुत डरी आवाज़ में रोते रोते उसको बोलते, मिशेल पूछती है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ऐसे वैसे। तो फिर सूजन सारा ब्रीफ में उसको थोड़ा बहुत बताने की हिंट देने की कोशिश करती है, ठीक है, कि डार्क वेब पे यार तूने बताया था कि लाइक अगर मैं जाऊंगी ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके तो आई विल बी सेफ, लेकिन ये सब क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मिशेल क्या करती है, मिशेल उसको ये बोलती है कि यू शुड हैव ऑलवेज सेलेक्टेड ऑप्शन डी, फ़ोन कट कर देती है। यू शुड हैव ऑलवेज सेलेक्टेड ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, और फ़ोन कट कर देती है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो रूम मैंने आपको बताया था ना कि लाइक सूजन की भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उस रूम में के अंदर उसने जाने नहीं दिया था मिशेल ने। उसने कहा था कि लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड इसको खोलेगा एंड तुम नहीं जा सकती, ये वो लैंडलॉर्ड मारेगा या फिर ऐसे गाली गलौज करेगा अगर हम इस रूम के अंदर गए तो, ठीक है। मिशेल ये चीज़ कट कर देती है, उसका मिशेल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगले दिन उसी रात को, ठीक है, सूजन जो है मिशेल के अपार्टमेंट में जाती है देखने के लिए कि हाउ, उसको कैसे पता इस चीज़ के बारे में। अपार्टमेंट में कोई नहीं होता, उसकी गाड़ी भी नहीं खड़ी होती, ठीक है, उसकी जो भी आर्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह थी वो सब लेकर वो जा चुकी होती है। उसको था, सूजन को था कि शायद यहाँ पर कुछ तो मिसकंसेप्शन हुआ है, ये वो। अगले दिन ऑफिस तो आएगी ही आएगी मिशेल, है ना, उसको भी तो सर्वाइव करना है एंड ऑल दैट। सो अगले दिन ऑफिस भी आती है सूजन, वो रूम नहीं चेक करा उसने जो नहीं, वो सारा अपार्टमेंट बंद ही था, ठीक है। वो यही बोलती है कि उसकी गाड़ी ही नहीं खड़ी थी, तो मैं समझ गई थी कि मिशेल घर पर नहीं होगी, तो मे बी वो अंदर गई ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो बस अपनी कहानी उसको बताने गई थी एंड पूछने गई थी कि लाइक हाउ डू यू नो अबाउट दिस थिंग जो भी मैं अभी सफ़र कर रही हूँ पूरे 1 हफ्ते से। अब सूजन, अब यहाँ पर स्टोरी, अब सूजन किसको ही बताए, ठीक है,
पुलिस को नहीं बता सकती उसके साथ में जो हुआ। कोई किसी अपने और कोलीग से साथ उसकी बनती नहीं थी। मिशेल के बारे में उसको पता था। अब मिशेल के ऊपर ही सारा डाउट जा रहा था कि जो ऑपरेटर उसको दिखता होता था, हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि वो शायद मिशेल ही थी जो ये सब कर रही थी। एंड जो वो चीज़ें बोलती थी कि मैं फेक ब्लड वगैरह बनाती थी, एक्चुअली में ब्लड शायद फेक नहीं था। बट जब वो ऑफिस में लॉग इन कर रही थी तो उसने लिखा कि मिशेल भी उस टाइम ऑफिस में ही थी, या मिशेल ऑफिस आ नहीं रही थी, ऐसा कुछ मिशेल था? तब ऑफिस में थी। मिशेल ऐसा प्रिटेंड करती थी कि उसको कुछ नहीं पता, एंड सूजन ऐसा प्रिटेंड करती बट थी अगर वो ऑफिस में थी तो वो ऑपरेट कैसे कर रही थी? या ये लाइक हो सकता है कि सूजन वो मिशेल खुद ना हो, ठीक है, उसने कोई पर्सन रखा हो, ठीक है। एंड वैसे भी वो जो चीज़ जो इमेज वगैरह थी वो जो दिखती होती थी उसको ब्लैक पर्सन सा, वो कोई आदमी ही लगता था देखने में, कोई लेडी नहीं लगती थी। लाइक उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है आदमी का थोड़ा वाइड होता है, तो वो वाइड सा ही लगता था, ठीक है। हो सकता है मास्टरमाइंड जो है वो मिशेल थी, लेकिन करने वाला कोई और था। बट ऐसे कहा जाता है ना, डार्क वेब पे ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, कुछ करते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही गेम ही चल रहा था, कुछ पैसा भी। अब वी थिंक अब मिशेल को अपनी चीज़ें बेचने के लिए वो जो भी ब्लड वगैरह इकट्ठा कर रही थी वो, अब ये तो वी कैन जस्ट गेस कि है ना, कि यहाँ पर सूजन ने तो इतनी ही स्टोरी शेयर करी थी, ठीक है, कि बाद में उसने लास्ट में ये लिखा था कि स्ट्रोमा से निकलने के लिए उसको 3-4 महीने लग गए थे, ठीक है। एंड बाद में उसने एक मैकडी की जॉब भी ढूंढ ली थी। डार्क वेब वाला स्टफ जो है सारा उसने रिमूव कर दिया था, वो वेबसाइट वगैरह। और उसके बाद दोबारा उसकी उस मिशेल से कभी बात नहीं हुई, कभी वो ऑफिस नहीं आई? मिशेल कभी ऑफिस आई ही नहीं उसके उस दिन के बाद से, जब मिशेल ने फ़ोन कट करा था कि यू शुड हैव ऑलवेज सिलेक्टेड ऑप्शन डी, मतलब कि तुम कुछ एम्प्यूटेट ही नहीं करती तो शायद वो बच जाता, ठीक है। लेकिन शायद नहीं भी बचता, क्योंकि लास्ट 7th डे पे तो उसको कुछ ऑप्शन डी का, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन ही नहीं मिला। बट जब भी वो कर रही थी हर बार ये भी तो आ रहा था कि कंटिन्यू करो, कंटिन्यू, यू हैव टू। हाँ, वो तो एक दैट ट्रैप था बेसिकली, है ना, कि तुम ऑप्शन डी, उसने फर्स्ट डे पे ऑप्शन डी सेलेक्ट करा था एंड गेम अलाउ ही नहीं कर रही थी, है ना। तो और उसने ईयर लिखा है, कौन से ईयर की बात है ये? रेडिट का पेज की स्टोरी थी 2020 उसमें मेंशन था। अब एग्जैक्टली ये स्टोरी कब, अब होते ही तो लाइक कोई आई डोंट थिंक कि जाके डाल देगा, ये लिखने में भी कट वो चाहिए, पूरा करेज चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को वो स्टोरी अभी मिलती है वापस, तो रिफ्रेश होती रहती हैं स्टोरीज ना पेजेस पे, तो पुराना कंटेंट गायब हो जाता है रेडिट से। अगर मेरे को मिला तो मैं आप लोगों के साथ वो पूरा, भाई यार ये तो तगड़ी। तो ऐसा उसके साथ में पूरा हुआ। एंड मिशेल कभी उसको वापस नहीं मिली, उसको नहीं पता क्या हुआ मिशेल। ये तो सबसे यूनिक स्टोरी थी जो अब तक हमने डार्क वेब का सुना है। बट ये होता है कि भाई कटिंग पटिंग चल रही है वहाँ डार्क वेब पे। वो एनिमेशन में दिखा रहे हैं कि इट्स जस्ट अ गेम। भाई ये तो एक अलग ही चीज़ है भाई। ये नहीं पता कि मिशेल उस चीज़ों, वैसे डार्क वेब पे ये सब चीज़ें करके भी लोग अच्छा खासा अमाउंट देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये होता है कि लोग जो पैसे दे रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम ये चीज़ काटो, ये चीज़ काटो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आई गेस फिर मिशेल का बस वो फन वाला ही पार्ट था, ठीक है, क्योंकि उसको अगर पैसे ही चाहिए होते और तो वो कुछ और तरीके से भी कमा सकती थी डार्क वेब पे, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें करवाने के भाई कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कुछ भी हो सकता है उस टाइम वॉचिंग बैठी हो सकता है कुछ भी, मतलब और भी लोग बैठे हो जो पेमेंट कर रहे हो, या एक टाइम पे मल्टीपल लोग खेल रहे हो। बंदा कट रहा है, लाइव वॉचिंग बैठी है 1 करोड़ की। होता है। और बिटकॉइंस, इथेरियम्स, इनमें पेमेंटें आती हैं। भाई नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट स्टोरी आई थिंक एक ट्रू क्राइम स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नहीं, आप बता रहे थे ना पहले एक पर्सनल आपके साथ कुछ। पर्सनल लास्ट में करें, ठीक है। ठीक है, वो एक बना रहेगा कि ये लास्ट में बताएगा, है ना। तो ट्रू क्राइम, ठीक है, यहाँ पर मैं भी जितने भी लोग आप लोगों के साथ में शेयर करा होगा तो इंडिया की मोस्टली स्टोरी सेलेक्ट करते होंगे, बट मैंने इंडिया की नहीं करी, मैंने चाइना की एक स्टोरी सेलेक्ट करी है। एंड आप लोगों को पता चलेगा जैसी स्टोरी खत्म होगी कि वाई मैंने ये वाली क्यों सेलेक्ट करी है। ठीक है। चाइना, लाइक आप लोग ना ऐसे सोच में पड़ जाओगे कि यार लोग क्राइम करने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं, वो भी स्पेशली अपने ही लोगों के साथ में, अपने ही लव्ड वंस के साथ में। तो ये जू गुओली करके एक बंदा था चाइना का, ठीक है, जो ठीक है वेल सेटल्ड तो हम नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खास अच्छी थी नहीं। जू गुओली जो है, XU गुओली, ठीक है, चाइनीज़ नेम बेसिकली। तो जू गुओली, लुई गुओली करके उनकी वाइफ का नेम था, और उनकी एक बेटी थी। ये सारे साथ में तीनों रहते होते थे एक अपार्टमेंट के अंदर। लाइक फ्लैट सिस्टम्स नहीं होते, तो एक कंजेस्टेड फ्लैट सिस्टम सा ही था, उसके अंदर उनका एक 2 BHK का अपार्टमेंट था। वहाँ पर जू गुओली एंड लुई गुओली रहते होते थे। तो जू गुओली एज सच तो कोई उसके पास कोई परमानेंट जॉब वगैरह थी नहीं, ठीक है, ही वो तो फ्रीलांसर वगैरह ही था वो, ठीक है, लोगों के घर में जाके कभी कभार काम करके उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, तो वो जाकर ले आता था।
लेकिन उसकी वाइफ जो है वो थी, एक जॉब करती होती थी, एक सेल्स मैनेजर वगैरह की उसकी जॉब थी। सो वो उसकी वाइफ तो 9 to 5 9 to 6 वाली जॉब थी, वाइफ वर्किंग थी मेनली, है ना। सो जूग वोली जो है वो बाकी की चीज़ें फिर हैंडल करता था, लाइक घर का खाना पीना एंड ऑल दैट। वो कुकिंग वगैरह में भी अच्छा था जूग वोली, तो वो करता होता था। तो उसकी वाइफ, अब ये कहानी है 4 जुलाई 2020 की, ठीक है। 4 जुलाई 2020 वो डेट भी है जब इन दोनों की बेटी का बर्थडे भी होता है। सो जूग वोली लुई को बताता है कि आज हमारी बेटी का बर्थडे है, सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसकी फेवरेट मीट बॉल्स एंड नूडल्स वगैरह ये सब डिशेस बनाता हूँ, ठीक है। तुम मार्केट से जाओ, इसको जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, जो भी इसको खिलौना वगैरह चाहिए वो ले आओ, एक छोटा सा केक भी ले आना आते हुए, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। लास्ट में फिर जो जूग वोली है, ठीक है, वो सारा प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था अपना एंड ऑल दैट। एंड इनके लाइक अपार्टमेंट इतना भी बुरा नहीं था, हर जगह लाइक अच्छी खासी सिक्योरिटी भी थी, लाइक जहाँ पर भी लीगल है सीसीटीवी कैमरा लगाना, हर जगह उनके अपार्टमेंट में पूरी बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, ठीक है। एंड सारे कैमरास वर्किंग थे, तो ऐसा इतनी कोई वो नहीं थी कि लाइक बहुत लो लाइफस्टाइल वाली जगह पर वो रह रहे हो, ठीक है। सो जूग वोली अच्छे से जो भी है प्रिपेयर वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। जूग वोली की ना एक आदत थी जो कुछ टाइम पहले डेवलप हुई थी, वो ना बहुत सारे बुचर नाइफ्स वगैरह नहीं होते, अलग अलग चाकू इकट्ठे कर रहा था, ठीक है। तो एक दिन लाइक बर्थडे वाले दिन से पहले जब इनकी प्रिपरेशन वाली चीज़ होती है, उनसे 2-4 दिन पहले इसकी वाइफ इससे पूछती भी है, क्वेश्चन भी करती है कि तुम इतने सारे शार्प नाइफ, इतने बड़े बड़े चाकू क्यों लेके आ रहे हो, है ना। तो वो बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि लोगों के घर में जाके ना कुकिंग वाला फ्रीलांसिंग थोड़ा सा शुरू करूँ, लाइक मैं खाना वगैरह तो बना ही लेता हूँ, तो इससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगी एंड ऑल दैट। बट उसकी वाइफ को थोड़ा तो हुआ कि बट इतने सारे एंड तुम्हें पैसे कैसे मिल रहे हैं इस सब चीज़ के, है ना, मैंने तो दिए नहीं, है ना। तो वो बोलता है कि मैं आसपास में छोटा मोटा काम ढूंढ के जो कमा रहा था, तो मैंने सेव नहीं किया इस बार, मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन सब चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि मैंने देखना था कि किस नाइफ से मेरी कुकिंग जो है ईजियर हो जाती है, फास्टर हो जाती है, ताकि मैं लोगों के घर में जाके फटाफट एफिशिएंसी से काम कर सकूँ। तो उसकी वाइफ ठीक है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, उनको ये होता है कि चलो बर्थडे वाला दिन आ रहा है तो उसके लिए बताओ क्या करना है। तो ये सब प्लान चल रहा था। वो कहता है कि आई विल प्रिपेयर मीट बॉल्स एंड नूडल्स, ठीक है, तुम ये केक वगैरह ले आना जो अभी हमने डिस्कस करा। तो उनकी वाइफ जो है वो लेकर जाती है, ठीक है, अपनी बेटी को, एंड जो भी उनको छोटी मोटी चीज़ चाहिए थी, केक वगैरह ले आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन था एंड ऑल। तो जू गोली उनका आते हैं घर पे। मीट बॉल्स वगैरह प्रिपेयर करने में ना मेनली लाइक तुम्हें ग्रेवी वगैरह ही पहले प्रिपेयर करनी होती है, उसके बाद में तुम आराम से चीज़ें उसमें डाल के बना सकते हो। सो वो जिस नाइफ से कर रहा था ना, उनकी वाइफ वगैरह आ जाती है, ठीक है, लोग वगैरह भी उनसे मिलते हैं ऐसे वैसे। एंड यहाँ पर वो तीनों ही थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले। एंड उसकी जो डॉटर के ऐसे नहीं था कि दोस्त नहीं थे, दोस्त थे, बट उनके उसकी डॉटर को ना, उसकी डॉटर के जो भी दोस्त वगैरह आते थे, या इवन दोस्त वगैरह भी छोड़ो, कोई उनसे मिलने भी आता था, उनको कुछ खास पसंद था नहीं, ठीक है। वो उनको ऐसा होता था कि यार लाइक चले जाओ बस तुम, है ना, उसके पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को, ठीक है, दोनों को या पति स्पेशली को? फादर को, ओके। ठीक है। मदर को भी कुछ खास वो नहीं था, बट लाइक इवन बर्थडे वाले ओकेजन पर भी कोई नहीं आया, उसका कोई दोस्त नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आता था क्योंकि ये सारा दिन लड़ते ही रहते थे, ठीक है। इनका जो लाइक रिलेशनशिप था कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था, इवन दो दे वर मैरिड फॉर सेवरल ईयर्स, है ना, बट पैसों की मेन दिक्कत थी ऐसा? पैसों की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, दे वर सफरिंग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसी वजह से वो जू बताता है कि मैं अब कुकिंग वाली जॉब शुरू कर ही दूंगा, है ना, ये बड़े वगैरह चला जाए उसके बाद में। सो अच्छा फंक्शन वगैरह जा रहा था उसका ना, क्या होता है, मीट बॉल्स जब वो प्रिपेयर कर रहा था ना, तो उसका एक कट लग जाता है उंगली पे कट थोड़ा डीप ही लग जाता है। तो कट लगने की वजह से वो अपनी लाइक वाइफ पर शुरू हो जाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, ऐसे वैसे फालतू की लड़ाई नहीं होती कि ब्लेम किसी और को कर दिया खुद की गलती के लिए, ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा था ऐसे वैसे, तुम मेरे को बारी बार पोक कर रही हो, बुलाए जा रही हो, उसकी वजह से तो मेरे कट लग गया, मेरे को शांति से काम करना है, तो ऐसे वैसे। तो उनके बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई थी बर्थडे वाले दिन ही, सब कुछ सेलिब्रेशन से पहले ही। एंड मे बी चाइना में ऐसा रूल तो क्या, मे बी वहाँ पे लोग जल्दी सब चीज़ें कर लेते होंगे, क्योंकि ये 6-7 बजे तक अपना डिनर वगैरह कर लेते थे, एंड वहाँ पर फिर जाकर सो जाते थे 7:30-8 बजे तक। अब ये 7 बजे तक सारा सेटअप कर दिया था, ठीक है। उनकी डॉटर जो थी वो खुश थी काफ़ी कि लाइक थैंक यू बोलते, थैंक यू डैडी, आपने बहुत अच्छा मील वगैरह प्रिपेयर किया हमारे लिए एंड ऑल दैट, ठीक है। वो ठीक है, वो लड़ाई एक बार दब गई थी जो फालतू की हुई थी, उसकी वाइफ कुछ उसको बोलती नहीं कि तो बोली जान दे क्या ही है ना, हो जाएगा रिकवर एंड ऑल दैट। फिर अब यहाँ पर ना एक ट्रेडिशन था। अब होता क्या है, यूजुअली जब अपने सोने की कोशिश करते हैं ना, तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है मेलानिन करके,
ठीक है, वो अपने को नींद में हेल्प करता है करने में। तो आई थिंक ये चाइनीज़ कल्चर के अंदर है कि लोग ना खाने के बाद एक एक ग्लास रॉ मिल्क का पीते हैं, क्योंकि दूध के अंदर ना, फ्रेश दूध के अंदर अच्छी क्वांटिटी में मेलानिन होता है, पाया जाता है, तो वो हेल्प करता है तुम्हें डीप स्लीप में जाने के लिए। तो वहाँ पे अब कल्चर था या फिर ये लोग फॉलो करते थे, बट ये मेंशन था कि ये लोग ना हमेशा हर मील के आधे घंटे बाद में ना, लाइक 7:30 बजे तक दूध का गिलास पीते होते थे। अपनी बेटी को नहीं देते थे, ये दोनों लाइक पीते होते थे, ठीक है। और तो फिर ये खाना वगैरह जब इनका हुआ, ठीक है, वो अपनी बेटी को तो बोलता है कि तुम्हें कल स्कूल जाना है, तो तुम जाकर सो जाओ या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लो, जैसे भी तुम्हें सही लगता है, एंड हम जो है ये बाकी का जो भी क्लीन अप है मम्मा और मैं कर लेंगे, ठीक है, ऐसे वैसे। तो वो अपनी सारा जो भी डिशेज़ वगैरह है वो सारा सिंक के अंदर रखता है बर्तन धोने वगैरह के लिए। एंड बर्तन धोते वक्त क्या हो रहा था, उसके लाइक पेन हो रहा था कट के अंदर, क्योंकि साबुन वगैरह लगती है, जलन तो होती है, ऐसे वैसे, है ना। तो वो जब उसको पेन हो रहा था, वो वापस चढ़ रहा था अपनी वाइफ के ऊपर कि तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से, ऐसे वैसे फालतू की लड़ाई करने लग गया था उसके साथ में। सो ये होता है कि फिर लुई क्या करती है, वो अपना जो भी दूध वगैरह वाला होता है वो बना ही लेती है उनके लिए भी, उसके लिए भी, ठीक है, एंड बनाकर वो वॉशरूम के लिए चली जाती हैं एक बार के लिए। तो ठीक है, फिर वो वॉशरूम से आके वो दोनों जो है अपना दूध वगैरह पी के अपने बेडरूम में आराम से सोने चले जाते हैं। अब जू बताता है कि उसको ना नींद नहीं आ रही थी उस रात को, फॉर सम रीज़न, शायद उसके दर्द हो रहा था, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही थी, या फिर कुछ तो था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। वो 2 बजे तक बस जागा ही रहता है रात के, ठीक है, जागा रहता है एंड अपनी वाइफ को बस देखता रहता है कि क्या है क्या नहीं चल रहा, ऐसे वैसे। तो अब जू बताता है, जू फिर ये सोच बोलता है कि जब उसकी वाइफ 2 बजे के आसपास में ना एक बार वॉशरूम के लिए उठी थी, उसने नोटिस करा था ये चीज़, लेकिन जब वो उठी तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो सोया हुआ है, ठीक है, उसने ये नहीं दिखाया कि उसको नींद नहीं आ रही, एंड वो वॉशरूम से आकर बस लेट जाती है। एंड जू को भी फिर बोलता है कि मेरे को बस नींद आ गई एंड मेरे को नहीं पता कि आगे क्या हुआ क्या नहीं। 5:30 बजे वो उठा सुबह के, एंड 5 जुलाई 5:30 बजे 2020 वो उठा। उसको अपनी वाइफ अपने साथ में सोई हुई नहीं मिलती। उसको ये याद है कि यूजुअली मैं उठाता हूँ इसको, तो आज ये कहाँ चली गई, ठीक है। और वहाँ पर जल्दी उठने का भी ट्रेडिशन है, क्योंकि आप 7-8-9 बजे सो रहे हो तो 5 बजे तक उठ सकते हो इजली। सो वाइफ वो देखता है कि चलो मे बी शायद जल्दी उठ गई हो आज कोइंसिडेंटली, ऐसे वैसे, वो कभी हुआ नहीं काफ़ी टाइम से ऐसा। तो वो देखता है, वॉशरूम की तरफ जाता है, ठीक है, अपना वॉशरूम वगैरह ब्रश वगैरह करता है, उसकी वाइफ उसको वहाँ पर भी नहीं दिखती। तो वो फिर अंदर किचन की तरफ जाता है, वहाँ पर भी नहीं दिखती। अपनी बेटी को उठा देता है वो, ठीक है, बेटी उठती है, बेटी से भी पूछता है कि तुमने अपनी मम्मा को देखा, तो वो बोलती है कि नहीं, मम्मा को तो नहीं देखा। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी वाइफ कहाँ चली गई, है ना। इट वाज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं निकलती थी बिना बताए उसको कहीं पर भी, ठीक है, चाहे उनके बीच में कितना ही ऐसे लाइक अच्छा उनका क्रूड सा रिलेशनशिप हो, बट वो उनको बता के ही जाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ठीक है। एंड सुबह सुबह 6 बजे वैसे भी कुछ ओपन नहीं होता, वो कहाँ ही जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था इसके लिए। 3-4-5 घंटे हो गए, जू काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि लाइक मेरी वाइफ चली कहाँ गई। सो वो नियरेस्ट एक पुलिस स्टेशन, एक चाइनीज़ पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ पर FIR लिखवा देता है। एंड सरप्राइजिंगली लाइक चाइनीज़ लॉ सिस्टम ना काफ़ी बेटर है इंडिया से। लाइक वहाँ पर आप FIR वगैरह लिखवाओगे तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू हो जाती है, एंड अच्छे से डीपली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अनलाइक इंडिया, ठीक है। तो अनलाइक इंडिया। अनलाइक इंडिया तो फिर वो जाता है इन्वेस्टिगेशन, उसी टाइम उसकी FIR वगैरह लिखी जाती है, एंड पुलिस वाले फिर आते हैं उसके घर में इन्वेस्टिगेशन, वो देखते हैं सारी चीज़ें, उससे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कि तुम कितने बजे सोए थे, वाइफ कहाँ जाती है यूजली तुम्हारी, ठीक है। वो कहती है कि वाइफ कहीं नहीं जाती, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह अपना योगा वगैरह करती है, ठीक है, 9 जब तक नहीं बजते वो घर पे ही रहती है, प्रिपेयर वगैरह कर लेती है खाना, कभी बार मैं कर लेता हूँ, ऐसे वैसे, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि वो चली कहाँ गई। रात के लास्ट मैंने 2 बजे उसके सुबह देखा था, जब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, उसको मैंने लास्ट वॉशरूम जाते हुए देखा था। उसके बाद से आई डोंट नो, मेरे को नींद आ गई थी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। सो वो क्वेश्चन तुमने पड़ोसियों से पूछा हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं चली गई होगी ये वो, कहता मैंने नहीं पूछा, बट ऐसा कभी होता नहीं तो मैं रश करके पहले आप लोगों के पास ही आया, तो प्लीज़ आप लोग ही थोड़ा हेल्प करो मेरे को ये सब चीज़ें पूछने में एंड ऑल दैट। सो पुलिस वाले जो है उनके पूरे अपार्टमेंट में जो भी है चेकआउट कर रहे थे, ठीक है, वो पड़ोसियों से नॉक कर करके जाके पूछते हैं कि तुमने लाइक लुई को देखा क्या, जू की जो वाइफ है। तो वो सब बोल रहे थे कि लास्ट हमने लुई को देखा था कल लिफ्ट से आते हुए अपनी बेटी के साथ में, अराउंड 6 बजे के आसपास में शाम के, एंड कल हमें ये भी पता है कि उनका बर्थडे था उनकी बेटी का, तो उसके लिए प्रिपेयर वगैरह कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद से ना हमने आज कहीं जाते हुए देखा ना आते हुए देखा। सो अब जू काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है पुलिस वालों से, जब उसको पता चलता है कि पड़ोसियों ने भी नहीं देखा, किसी ने देखा ही नहीं, तो वाइफ गायब कहाँ हो गई। गायब थोड़ी ना हो सकता है कोई ऐसे अचानक से, लाइक मैं बैठा बैठा गायब हो जाऊँ, आपको पता लगेगा कि ये क्या हुआ, ठीक है।
ये कोई क्राइम केस है भी या कोई पैरानॉर्मल केस है, ठीक है, ऐसा वैसा हो गया था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब पुलिस वाले बहुत डीपली काम कर रहे थे, वो ऐसा नहीं था, कुछ भी लीनियंटली नहीं छोड़ रहे थे, जब पुलिस वालों को भी कंफर्म हो गया था कि ये मिसिंग केस है एंड ये जो हस्बैंड है मजाक नहीं कर रहा है। तो अब पुलिस वाले जो हैं, अब उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमराज हर जगह लगे हुए थे मोस्टली, लाइक कोई ऐसी जगह आपको अगर एग्जिट करना है ना बिल्डिंग को बाय फुट, तो ऐसी जगह पर कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं थी जहाँ सीसीटीवी ना लगा हो एंड आप कैप्चर ना हुए हो, ठीक है। तो 6000 घंटे की फुटेज निकली थी, ठीक है, उस पूरे एक दिन 24 घंटे, क्योंकि बहुत सारे कैमरास थे, तो इन टोटल सभी कैमरास को मिला के 6000 घंटे कुछ की फुटेज थी एंड पुलिस की फोरेंसिक टीम लगी हुई थी, लाइक क्लिप बाय क्लिप चेक करने के कि हमें कोई इमेज दिख जाए लाइक लुई की कहीं निकलते हुए जाते हुए, स्पेशली कल रात के 12 बजे के बाद से, ठीक है। लेकिन पुलिस वाले अच्छे से, उनकी एक फ़ोटो हाथ में थी, एक तरफ में कैमरा सिस्टम चल रहा था, लेकिन लुई की कोई इमेज नहीं मिलती, ठीक है, कोई भी नहीं मिलती। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कि वो ये भी पूछते हैं कि कहीं और ऐसी जगह कैमरा हो जहाँ से लाइक हमने मिस कर दिया हो, वहाँ से वो चली गई हो, ठीक है। लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ऐसा है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, ठीक है, हर लीगल जगह पर एक कैमरा लगा हुआ है एंड तुम कैमरा की नज़रों से बच के नहीं जा सकते। अगर कोई कैमरा ख़राब है तो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पर हमारे सारे कैमराज वर्किंग है, सो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब चलता रहा, तो 3-4 दिन तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही, पूछताछ करती रही, आसपास के लोगों से पूछती रही, ठीक है। फिर 10 जुलाई आती है, 10 जुलाई 2020, वो जू जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पुलिस वालों को कोसना शुरू कर देता है कि यार तुम अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हो, ये वो एक ही चीज़ में घुमाई जा रहे हो मेरे को, ऐसे वैसे मेरी वाइफ आएगी या नहीं। तो वो एक मीडिया स्टेशन पर चला जाता है, ठीक है, अपनी स्टोरी लेकर कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और पुलिस वाले भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो मीडिया को तो लाइक चिंगारी चाहिए, आग वो बनाई देते हैं, है ना। तो उनकी वो वाली जैसी खबर पहुंची मीडिया के पास कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे नेबरहुड में, तो मीडिया फटाफट कवर करने पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर जू ने जो गेम खेला लाइक वो बहुत क्रेजी था, लाइक मीडिया के जैसी कैमरा रोल्स होते थे, वो पूरा ऐसे इनोसेंट सा हो जाता था कि लाइक रोने सा लग जाता था, फेक टीयर्स की, आई डोंट नो वेयर इज़ माय वाइफ, वो मेरे को कभी वापस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है, पुलिस वाले कुछ कर नहीं रही है, वो मैं फंसा हुआ हूँ, 5 दिन हो गए मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा, पूरा रोने वाला माहौल सा, ठीक है। वो अपनी बढ़िया फेम काट रहा था कैमरास के आगे, ठीक है, अच्छे से, लाइक बहुत मैनिपुलेटिव नेचर नहीं कहते हम जिसको, ठीक है, ऐसे वैसे। उसने कभी भी कहीं पर भी किसी भी मीडिया के इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया कि हमारे बीच में रिलेशनशिप टेंशन्स थी एंड लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक एकदम वो लैला मजनू वाला सीन नहीं था हमारा, ठीक है। एंड लाइक वो अपनी मीडिया की स्टोरी जब 1-2 दिन हो गए मीडियाज़ को, अपनी पूरी ही लाइक ऐसे लाइव स्टोरी सी निकाल देता था कैमरा के आगे कि हम इतने ज़्यादा लविंग कपल थे, ठीक है, लाइक वी मैरिड लाइक दिस, हमारी ऐसी लाइफ चल रही थी एंड आई मिस हर अ लॉट, आई डोंट नो वे कहाँ चली गई वो, ये वो, चाहे मैंड्रिन भाषा में, जो ऐसे वो इंटरव्यू भी आप देखोगे मैंड्रिन भाषा में सारे अवेलेबल हैं। अब मीडिया वालों को भी समझ नहीं आ रहा था, मीडिया वालों के पास जब ये गई तो उन्होंने तो फ्रेम ही कर दिया था इस चीज़ से कि इज़ दिस अ क्राइम केस, इज़ दिस अ केस और इज़ दिस अ पैरानॉर्मल केस, क्योंकि उसकी वाइफ गायब हो चुकी थी, ठीक है, पता ही नहीं कहाँ गई। तो अब जू गोली कैसे चलता रहा 11 जुलाई या 12 जुलाई की डेट होती है, पुलिस वाले ऑलमोस्ट अपना हाथ चक देते हैं कि यार नहीं मिल रहा हमें कुछ, हम हर चीज़ अपार्टमेंट बिल्डिंग की हर कोना होता है ना, हर कोना, लाइक हम एक छोटा चूहा ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी वाइफ कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चल रहा। हर कोना वो ढूंढ चुके थे अपार्टमेंट बिल्डिंग की, वो जगह जहाँ पर कोई जाना अलाउड भी नहीं है, ठीक है, बेसमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब जगह पुलिस ने ढूंढी कि शायद, ठीक है, मिल जाए हमें कोई ना कोई ऐसा क्लू कि इनकी वाइफ गई कहाँ पर। कुछ नहीं मिला पुलिस को, कुछ भी नहीं। एंड मोमेंट पे ना पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने वाली थी, लेकिन शायद चाइना के अंदर ना ये चीज़ होती है कि तुम कोई भी लाइक FIR वगैरह को क्लोज कर रहे हो ना, एंड उसमें बाद में लाइक गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ पता चल जाए या हायर ऑफिशियल्स को कोई भी चीज़ पता चल जाए कि तुमने कोई चीज़ मिस कर दी थी एंड वो मिस करे के साथ में तुमने बंद कर दी इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पर फिर ऑफिशियल्स के ऊपर बात आ जाती है कि तुमने अच्छे से करी क्यों नहीं, ठीक है, ये वो। तो लास्ट चीज़ बची थी अपार्टमेंट बिल्डिंग की, लास्ट चीज़ थी सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक बेसिकली जहाँ पर पूरे अपार्टमेंट का वेस्ट आता है, ठीक है, वेस्ट आता है एंड वो थोड़ा बहुत फिल्टर होके आगे सीवर्स में चला जाता है। एक बड़ा सारा लाइक एक नॉर्मल घर वगैरह का सेप्टिक टैंक, मे बी यहाँ दिल्ली वगैरह अपने यहाँ तो सीवर सिस्टम है सीधा, लाइक डायरेक्ट। ये होटल के बाहर था या छत पे था, कहाँ था? ये नीचे अंडरग्राउंड होता है, अच्छा, ठीक है, लाइक जैसे फर्स्ट फ्लोर पे होगा या कहीं ना कहीं बाहर मेन एरिया में, हाइडन ही होता है, लाइक होटल नहीं है भाई, वो घर में रहते हैं, अपार्टमेंट है उनका, फ्लैट टाइप सिस्टम बेसिकली था। कह रहा है वो तो सुन क्या रहा है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। तो सेप्टिक टैंक, पुलिस वाले कहते हैं कि सेप्टिक टैंक ना बहुत ही लाइक क्या ही बताऊँ,
सारा वेस्ट आ रहा है ह्यूमंस का, या जो भी हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारा नाला मान लो, जो गटर होता है, गटर बेसिकली, ठीक है, अपार्टमेंट का गटर। अब वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, कोई सेप्टिक टैंक में जाके थोड़ी ना छुप जाएगा, ठीक है, आना होगा आ जाएगी ऐसे वैसे। तो फोरेंसिक वाले कहते हैं कि यार देखो हम पे भी ना एक चीज़ छोड़ देंगे तो हम पे भी दिक्कत है, और क्या पता 0.1% चांस कि अगर ये कोई मर्डर केस ही था तो कुछ क्लू मिल जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन पुलिस वालों को पता है ये चीज़ की। अब सेप्टिक टैंक ना बहुत ही हज़ार्डियस सी जगह होती है, लाइक इट इज़ बेसिकली होता है ना कि सब यूरिया वगैरह सब वहीं पर है, तो अगर तुम अच्छे से कवर करके खुद को नहीं जा रहे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि तुम जाकर बीमार हो सकते हो, अगर तुमने लाइक इट्स जस्ट वेस्ट ना सब कुछ, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी लाइक फोरेंसिक वाला एक ऑफिसर जो सजेस्ट करता है, जो हायर ऑफिशियल जो भी जैसे अपने ISPs होते हैं, जो एक हायर ऑफिशियल होता है, उनको वो बोलता है कि यार कर ही लेते हैं, ठीक है, ऐसे वैसे। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो लास्ट में वो सेप्टिक टैंक खोलते हैं, एंड अनबेरेबल था ऑब्वियसली वो सब एक्सप्लोर करना ही नहीं वो। लेकिन पुलिस वाले अभी भी ना लाइक ऐसा नहीं था कि सेप्टिक टैंक बस केस क्लोज करने के लिए उन्होंने खोला था कि वो बस दिखा सकें अपने नोट्स के अंदर कि चलो हमने खोला था कुछ नहीं मिला ये वो। 24 घंटे 25 घंटे तक वो अच्छे से जांच कर रहे थे सेप्टिक टैंक की, अच्छे से जांच गए 24 घंटे तक। लाइक आप उसकी जो भी टीम थी पुलिस वालों की जो गई हुई थी, लाइक हैट्स ऑफ टू देम कि इतने गंदे एनवायरनमेंट में वो इतने घंटों तक रहे, ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ पे शिफ्ट्स लगी होंगी क्योंकि एक इंसान तो रह ही नहीं सकता इतनी देर तक वहाँ पर। अब 24-25 घंटे हो गए सेप्टिक टैंक खोले को, वो क्लीन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए, लाइक अगर क्योंकि ह्यूमन अगर बॉडी पूरी तो सेप्टिक टैंक के अंदर आ नहीं सकती, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने मर्डर कर दिया उनका, एंड छोटे कुछ भी ऐसा करके सोच रहे थे कुछ ना कुछ क्लू, कोई सॉफ्ट टिश्यू का क्लू मिल जाए, हमें DNA से पता चल जाएगा कौन कौन था। तो 25 घंटे के बाद उनकी मेहनत थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाती है। एक लाइक वो जो देख रहे थे वो ह्यूमन गू सा नहीं था, उनके हाथ में 25 घंटे बाद में एक लगा, एक ऐसे लाइक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर सा लगा जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा था हैंड में। ऐसा नहीं लग रहा था कि ह्यूमन वेस्ट है, टेक्सचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उन्होंने उसको साइड में करा, उसको थोड़ा क्लीन करा, तो समझ गए थे कि ये ह्यूमन वेस्ट नहीं है, ये किसी ह्यूमन का सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, एंड लाइक ह्यूमन का फ्लैश है बेसिकली। तो वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो फटाफट से वो जो उनको चीज़ मिलती है, अब उन्हें ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लुई गोली का ही है या जो भी है। फटाफट से वो जाते हैं अपनी फोरेंसिक टीम को, वो भेजते हैं, वो जो भी उनको डाटा रिट्रीव होता है सेप्टिक टैंक में से, एंड जैसे ही वो डाटा रिट्रीव होता है उसके आधे घंटे में DNA वगैरह चेक करके पता चल जाता है कि हाँ ये लुई गोली का ही सॉफ्ट टिश्यू था, लुई गोली का ही फ्लैश है, ठीक है। जैसे उनको ये पता चलता है पुलिस वाली रश करती है जू गोली के घर में, उसको अरेस्ट करके फटाफट ले आती है। एंड जैसे ही अरेस्ट करे, जब वो अरेस्ट करने भी आई थी ना, तब भी लाइक जू गोली अपना लाइक एक्टिंग लगा पड़ा था कि पूरा कि मीडिया के कैमरास के आगे कि मेरी वाइफ ये हाँ ये वो लैला मजनू, ठीक है। सो उसको अरेस्ट करके लेके जाती है मीडिया के कैमरास के आगे ही, एंड फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके उसको ये बोलता है कि हमें ये तुम्हारी वाइफ मिल गई, एंड जिस फॉर्म में शायद तुम ढूंढना चाहते थे उस फॉर्म में बिल्कुल नहीं मिली। अब तुम हमें बताओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा सस्पेक्ट तुम हो क्योंकि लास्ट तुमने देखा था। तो वो पहले तो रेजिस्ट करता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी वाइफ नहीं हो सकती, ये वो तुम वापस से चेक करो ये वो। फिर पुलिस वाले अपना थोड़ा सा एक्शन में आते हैं, लाइक पुलिस वाला दिखाते हैं प्रॉपर की है ना। तो फिर जब इंटेरोगेशन थोड़ी सी इंटेंस हो गई थी उसके लिए, तो वो सब कुछ एडमिट कर देता है कि हाँ मैं ही हूँ जिसने मेरी वाइफ को मारा, इसने मेरे को परेशान कर रखा था कि तू कमाता नहीं है, वो रोज़ मेरे को लड़ती होती थी मेरे से ऐसे वैसे, मैं बहुत परेशान हो चुका था। हमारा कल्चर होता था हमारे घर में, सब कुछ ही कन्फेस कर देता है कि हम खाने के बाद में ना दूध पी के सोएंगे, तो जब ये दूध पीकर, आपको जैसे मैंने बताया था कि दूध पीकर लुई एक बार वॉशरूम चली जाती है इनके लिए जो भी मिल्क प्रिपेयर करके, तो जब ये वॉशरूम जाती है तो ये उसके अंदर नशीली गोलियाँ मिला देता है बहुत सारी, एंड लुई उसको पी लेती है। अब लुई तो नॉकआउट ही हो गई थी बेसिकली बेड पर जाने के बाद में। सो ये जो भी चीज़ उसने बोली थी कि वो वॉशरूम गई थी एंड ये सब, वो सब बुलशिट था, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा क्योंकि इतनी दवाइयाँ लेने के बाद कोई कैसे उठने की कैपेबिलिटी नहीं होती किसी में। अब 2 बजे ये जरूर हो सकता है कि उसने बताया था कि अपनी वाइफ को वो पहले ही मार चुका था तकिए से चोक करके, ठीक है। चोक करने के बाद वो उसकी बॉडी को उठाता है, उसी सेल्फ पर लेके जाता है जहाँ पर उसने भी अपनी बेटी के लिए मीट बॉल्स एंड नूडल्स प्रिपेयर करे थे। एंड जो बुचर्स नाइफ वो बता रहा था कि मेरे को कुकिंग सीखनी है ना, लोगों के घर में जाके काम कर सकूँ मैं उसके लिए, वो बुचर नाइफ उसने शायद इसी डे के प्लान के लिए वो टेस्ट कर रहा था कि कौन से नाइफ से ईजिली ह्यूमन बॉडी काटी जा सकती है। तो
उनके घर में ना एक मीट ग्राइंडर भी था जो लाइक कभी यूज़ होता नहीं था। अब चाइनीज़ घरों में शायद मीट्स वगैरह, आपने किंग्समैन मूवी देखी है? ठीक है, उसमें बेसिकली एक सीन होता है कि ऐसे डार्क सा सीन होता है कि एक इंसान को मीट ग्राइंडर में डाल देते हैं और वो एक पागल सी लड़की होती है जो उस इंसान के मीट की पैटी बना के उस बर्गर देती है एक जने को खाने के लिए, ताकि तुम उनकी लाइक जो वो होता है क्या कहते हैं गैंग्स वाला जो हिसाब होता है उसके अंदर तुम ज्वाइन करना है तो तुम्हें ये बर्गर खाना होगा इंसान की मीट पैटी वाला। तो वो अपने वाइफ के पहले तो छोटे छोटे पीसीस करता है, ठीक है, पूरे छोटे छोटे पीसीस करता है, लेकिन स्टोरी यहाँ पर भी एंड नहीं होती क्योंकि पीसीस भी करता तो वो पहले ही मिल जाते पुलिस वालों को, ठीक है। वो उन पीसीस को मीट ग्राइंडर के अंदर डाल देता है। मीट ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद कुछ नहीं बचता किसी का, ठीक है। इट इज़ लाइक आप दिखा भी सकते हो इमेजेस साथ साथ में, वो बहुत ही बहुत पावरफुल मशीन है। लाइक अगर आप कुछ भी उसके अंदर चला गया इट इज़ ख़त्म, लाइक डेमोलिश्ड फॉर एवर, ठीक है। और ह्यूमन फ्लैश तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा नाजुक सा होता है, तो लाइक मीट ग्राइंडर में जाने के बाद शी लाइक उस ख़त्म ही हो गया, लाइक उसकी वाइफ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया यूनिवर्स से, ऐसा मान लो आप, ठीक है। और फिर लाइक वो लिटरली अपनी वाइफ को होल्ड कर पा रहा था, इतना ही लाइक फ्लैश निकला, ठीक है। तो अपनी वाइफ का जो भी उसका वो फ्लैश वाला पार्ट था वो उसको एक बैग में भरता है एंड जाकर रात के टाइम में तो ऑब्वियसली सब सोए पड़े होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ है, पुलिस वालों ने जो कहते हैं कि लाइक पुलिस वालों को जू गोली पे कभी ध्यान नहीं दिया, सीसीटीवी कैमराज उन्होंने अच्छे से चेक करे है ये वो, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब ये चीज़ वो नहीं है पूरी श्योर कि जू डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरास के रास्ते से नहीं गया सेप्टिक टैंक के पास में, ठीक है। उसने या तो सीधा सीधा फ्लश कर दिया वो सब कुछ, ठीक है। फ्लश करने के बाद तो वो वहीं पे ही आएगा, ठीक है। या फिर उसने कोई ऐसा राउट लिया जो उसको लाइक बाहर की तरफ में वो गया, फ्लश ही किया होगा क्योंकि कैमरास हर जगह लगे हुए थे एंड फ्लश करने के बाद वो बट घर में खून नहीं फैला यार, कटिंग पटिंग इतनी मचाई उस, सोया ही नहीं, सब क्लीन करा उसने, सब एक एक सबूत मिटाया उसने, और जाके कंप्लेन और कर रहा है। बाल वाल भी गिर जाता है ऐसे उसमें, कुछ भी एकदम पिक क्लीन। पुलिस वाले एक हफ्ते से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला, लाइक दैट्स हाउ क्रेजी। इसलिए मेरे को स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रेजी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली शेयर करूँ, क्योंकि लाइक कोई सोचेगा नहीं, लाइक क्राइम वगैरह हमने काफ़ी सुने हुए हैं, क्राइम्स हो जाते हैं, ठीक है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई बंदूक की गोली मार देता है, कोई कुछ भी, लेकिन इस हद तक जाने के लिए लाइक कितना ज़्यादा लाइक बंदा मेंटल होना चाहिए अंदर से, कितना ज़्यादा वो। भाई अब आपकी पर्सनल स्टोरी पे आ जाते हैं यार, उसका वेट नहीं हो रहा हॉरर का। ओके भैया, तो पर्सनल वाली स्टोरी बहुत पहले के टाइम में मेरे साथ में हुई थी, ठीक है। लाइक अब मैं 5-6 साल का ही था एंड तब मैं एक ऐसे नेबरहुड में रहा करता था अपने शहर के अंदर जहाँ पर लाइक सबके घर साथ साथ में नहीं होते थे, दिल्ली वगैरह में होते ही हैं दीवार से दीवार वाले, तो वो वाला घर था हमारा। एंड मेरा एक दोस्त था, उसका लाइक लेट्स टेक हिम एज आरुष हियर, है ना। सो आरुष जो था वो मेरे साथ में मेरा पड़ोसी था एंड उसके लाइक हम स्टार्टिंग से एक दूसरे को नहीं जानते थे क्योंकि उसके जो डैडी का था ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डैडी की जॉब ऐसी थी कि लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर वो कभी ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन गंगा जो जिस शहर से मैं हूँ, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वहीं पर टिका, लाइक काफ़ी लाइक 9-10 साल वो वहीं पर ही था, उसका वहाँ पे से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इवेंचुअली हो गया था। लेकिन जब 4-5 साल के होते हैं, ठीक है, हमारे टाइम में क्या ही था, हम जो करते थे, हमें तितलियाँ पकड़नी होती थी, बेब्लेड खेलना होता था, कंचे खेलने होते थे, पतंग उड़ानी होती थी, इन 4 के अलावा कुछ चीज़ पता नहीं थी, ठीक है। ये पैरानॉर्मल भूत वूत हमारे को वर्ड भी नहीं पता थे, ठीक है। सो हम ये जब भी हमारी आज भी कभी बात होती है ना, तो हम ये बोलते हैं कि यार कोई वहम ही होगा, ठीक है, बट मैं फिर बाद में हम इसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि यार वहम कैसे हो सकता है, हमें तो मतलब भी नहीं पता था इन सब चीज़ों का, तो हमने एक्सपीरियंस कर ली, ठीक है। तो इस वजह से और ये हुआ है, मतलब ये एकदम रियल, आज हम बात करते हैं ना तो हमें गूज़बम्स नहीं होते, पूरी बॉडी पे आ जाते हैं कि यार भाई ऐसा कुछ हुआ था। अब हमारे घर के ना जस्ट सामने पार्क था, काफ़ी अच्छा खासा पार्क था एंड उस टाइम पे क्या एलईडी लाइट्स तो होती नहीं थी, येलो लाइट्स होती थी, तो उससे रात में थोड़ा सा स्केरी सा लगता था इन्वायरमेंट। अब पार्क में ना 9 बजे हुए थे समथिंग रात के एंड कोई लिटरली कोई नहीं था, हम दोनों ही थे। ऐसे स्विंग वाला झूला नहीं होता, ठीक है, वो जिसपे लाइक दो स्विंग वाले झूले एक साथ है, उस पर बैठे बैठे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बेब्लेड के अपग्रेड्स की बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है। वही मेरे से 1 साल बड़ा था आरुष 6 साल का होगा, मैं 5 साल का होऊंगा, या मैं 4 का होऊंगा वो 5 का होगा, बस उस तब की कहानी है। अब आरुष मेरे को लाइक ऐसे बातें करते हुए ना हम नोटिस करते हैं कि हमारे ना जिस पार्क के एरिया में, पार्क जो था 4 हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है, एक हिस्से में झूले वगैरह रखे हुए थे। अब जो झूला है ना उसमें से एक झूला ऐसा था जिसमें लाइक बहुत सारे बड़े लाइक बच्चे वगैरह चढ़ते होते थे एंड उसको लाइक रोटेट करता था कोई
एंड तब वो घूमता जो होता था। स्विंग वाला होता है कि सारे चढ़ जाते हैं उसे घुमाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने मीम्स वगैरह में देखा होगा, है ना। हाँ हाँ, हमने तो झूला भी है वो। हाँ, उसका एग्जैक्टली नेम नहीं मेरे को याद आ रहा उस झूले का। स्विंग तो वो हो गया लाइक, स्विंग तो एक वो, हाँ मैरी को राउंड कहते हैं शायद उसे, धक्का मार मार के घुमाते हैं। मैरी को राउंड कहते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन वो झूला ना एकदम लाइक जंग खा रखा था एकदम, लाइक कोई बड़ा ताकतवर बच्चा भी आता था ना, उसको पुश करता था, घुमाने की कोशिश करता था, वो बस थोड़ा सा लाइक हिल के आवाज़ आती थी उसमें क्रिकिंग की, एंड वो रुक जाता था, ठीक है। हमसे तो हिलता भी नहीं था उस टाइम पे। अब पॉसिबल ही नहीं है कि वो झूला लाइक घूम सकता है ऐसे वैसे, पूरा जंग खा रखा था। यहाँ पर आरुष, ठीक है, जो था वो स्विंग ले रहा है, हम बातें बातें कर रहे हैं उस झूले पे, हमारा कोई ऐसा कुछ ध्यान नहीं है, बातें बातें कर रहे हैं। मौसम एकदम स्टिल मौसम नहीं होता कि लाइक एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, लाइक स्टिल सा मौसम, एकदम ऐसा सा मौसम था। अब आरुष जो है वो लाइक काफ़ी ज़्यादा ऐसे अजीब सा बिहेव करने लगता है साथ साथ में। मैं अपना नोटिस सामने घर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, झूला ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आरुष जो है ना, वो मेरे को बताता है कि यार तेरे को कोई आवाज़ सुन रही है। मैं कहा किसकी, झूले की? कहता नहीं नहीं, एक आवाज़ आ रही है, लाइक कोई ब्रीज नहीं होती, कोई विंड टाइप ब्रीज हो रही हो, वो मेरे पास से जा रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कोई जैसे मतलब कोई फूक मार रहा हो पास में से खड़ा होके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ तरीके से। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हवा भी नहीं चल रही, कोई फूक क्या मारेगा ऐसे वैसे। वो ऐसे फिर आरुष फिर थोड़ी देर स्विंग, हमारा आधा पौना घंटा 1 घंटा तक हम झूले लेते रहते थे उस टाइम पे, हमारा कोई वो नहीं था आने का टाइम, और घर के बिल्कुल सामने ही था, तो वो भी टेंशन नहीं होती थी कि पेरेंट्स से दूर हो गए, पेरेंट्स की नज़रों से दूर हो गए। सो आरुष धीरे धीरे मेरे को बताने लगता है कि यार ये ब्रीज वाली चीज़ वापस से हो रही है, अपने चलते हैं, मेरे को डर लग रहा है ऐसे वैसे, मेरे को सही नहीं लग रहा है ना। एंड हम खाना वगैरह सब खा के आ चुके थे उस टाइम पर, लाइक हम पहले ही खाना खा लेते थे बच्चे वगैरह, और कोई बड़े लोग खाना खा रहे होते थे तो इतना कोई ध्यान भी नहीं देता था कि हम कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है, उनको पता था कि ये ज़्यादा दूर वैसे भी जाएंगे नहीं। अब आरुष कहता है यार मेरे को ना किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, लाइक किसी छोटी बच्ची की लाइक हंसने की कानों में आवाज़ आ रही है, तेरे को नहीं आ रही बिल्कुल पक्का भी? मैंने फिर ऐसे कुछ तो मैंने ऐसे मजाक किया कि हमारे ना एक गोलू नाम की लड़की होती थी, ठीक है, उसका मैंने कहा उसके साथ खेल के तेरा दिमाग ख़राब हो गया, उसकी हंसी तेरे को सुन रही होगी, ठीक है, तो गोलू के साथ मत खेला कर ऐसे वैसे। तो वो कहता नहीं नहीं यार आ रही है मेरे को, गोलू कहाँ से आ गई बीच में, रात का टाइम है, वो अपने घर पे होएगी, ठीक है, अपने तो यहाँ पर 2 ही हैं। अब आरुष मेरे को बोल रहा है कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, अपने चलते हैं ऐसे वैसे। अब हम स्विंग अभी भी ले रहे हैं बात करते करते, ठीक है, सिंक में स्विंग ले रहे हैं। अब वो झूला जो मैंने आपको अभी बताया ना कि लाइक हिलता भी नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसको हिलाना, वो हम नोटिस करते हैं कि रैंडमली बहुत तेज़ घूम रहा है, बहुत तेज़ घूम रहा है। हम दोनों को वो चीज़ मेरे को भी नोटिस हो रही है। पहले तो अभी तक तो आरुष ही कह रहा था कि यार ब्रीज आ रही है, किसी के हंसने की आवाज़ हो रही है या ऐसे वैसे, वो झूला बहुत ज़्यादा तेज़ घूम रहा है। बस आवाज़ आपको नहीं आ रही? मेरे को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बस उसकी बातें सुन रहा हूँ, उसकी बातों का मजाक उड़ा रहा था, ठीक है, कि तू क्या बोली जा रहा है। अब वो झूला पॉसिबल ही नहीं है कि हिल सकता है, लाइक अब मैंने को बताया कि कोई बड़ा बच्चा भी उसको हिलाता था तो वो थोड़ा सा हिल के बस रुक जाता था, जंग खा रखा था पूरा। लेकिन वो बहुत तेज ऐसे घूम रहा है लाइक कुछ एकदम नया झूला हो एंड उसको कोई बहुत तेज तेज घुमा रहा हो, पॉसिबल नहीं था वो चीज़। लेकिन ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक लिटरली हमारे आंखों में से हम रोने लग गए कि आरुष तेरे को भी वो चीज़ दिख रही है क्या, और वो सब ऐसे हम कंफ्यूज एकदम कि लाइक क्या हो रहा है हमारे साथ में। ये हम कूदे हैं, लाइक हमारे स्विंग से हम कूद चुके एंड हम घर की तरफ भागे हैं। जैसी लाइक वो एक छोटा पार्क का गेट नहीं होता, हम उसको जैसे ही एग्जिट करते हैं पार्क के गेट से, सीधा हम जैसे ही वापस नज़र डालते हैं उसके पार्क की तरफ, तो कुछ भी नहीं था, लाइक सब कुछ शांत, वो झूला कुछ घूम नहीं रहा, वो स्विंग जो लाइक कायदे से हम अभी ही आए हैं उससे हिल के, तो स्विंग को थोड़ा मोमेंटम रुकने में टाइम लगता है, वो स्विंग भी एकदम शांत, ठीक है, जिस हम स्विंग से निकले एकदम शांत। आरुष जो है वो मेरे को बोलता है कि बाहर निकलने के बाद वापस एक बार बोलता है कि मेरे को फिर से किसी की हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, एंड मेरे को ऐसा भी लग रहा है कोई आसपास है इस पार्क के अंदर, कोई कुछ गड़बड़ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और इस टाइम पर ये बोलते हुए वो रो रहा है, बहुत तेज़ रो रहा है, ठीक है, एंड उसको देखकर मेरी भी लाइक रोने वाली स्ट्रिक बहुत तेज़ ऐसे चल रही है, लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हम फटाफट, हमारा घर ऐसे साथ साथ ही था, वो अपने घर में जाता है, मैं अपने घर में जाता हूँ। अब हमें पता ही नहीं कि बोलते क्या है इस चीज़ को जो हमारे साथ हुई, हमें बस इतना पता है कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है। अब डर क्यों लग रहा है, हमने कोई भूत देख लिया, हमने कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कर लिया, ये वर्ड्स तो कितने टाइम बाद जाके हमें पता चले ना कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ में चीज़ हुई वो पैरानॉर्मल चीज़ हुई थी कोई, ये तो हमें कितने सालों तक पता ही नहीं चला। अब
हमने बताया तो सही फिर भी अपने मम्मा वगैरह को, तो पेरेंट्स का तो बेसिकली वही रिएक्शन कि तुम्हारा तो सारा दिन वीडियो गेम खेल खेल के दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। तो हमारे बीच में ही ये कहानी है आज तक, मेरे और आरुष के बीच में। हम जब भी कभी कॉल पर बात होती है हमारी इस चीज़ के बारे में बात होती है कि ये जो चीज़ हुई थी ये पक्का हुई थी हमारे साथ में, लाइक लाइक कोई चांस है कि कुछ वहम हो गया हो अपने को, या वो फिर हर बार उसका यही काउंटर होता है कि साले वहम होता तो दोनों को होता, है ना, ठीक है। तेरे को तो फिर भी, तेरी तो फिर भी लाइक तू बचा हुआ था, मैंने तो पहले से ही, मेरे साथ तो चीज़ें होना शुरू हो उसको गई थी। नेक्स्ट डे कुछ हुआ, नेक्स्ट डे या उसके बाद कभी कुछ? हम वो ऐसा वाला माहौल था हमारा कि बहुत ही खेलता कूदता माहौल था, क्योंकि मेरे को लगता है लास्ट जनरेशन हमारी थी जो बाहर खेलती होती थी, है ना। तो हम सब भूल गए थे, इतना कुछ वो नहीं था हमारा, ठीक है। ये स्टोरी हमें ज़रूर, ये जो चीज़ हमारे साथ हुई थी ये तो हम ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले, ठीक है। और हमारे पास ना कोई ऐसा कोई वो भी नहीं था बताने के लिए कि किसको बताएं हम एंड ऑल दैट। बट हमारी गली में एक और बंदा था, काकू नाम था उसका। अब जो स्टोरी फिर हमने, शानू तो कहीं गया हुआ था अपने गाँव वगैरह में, ठीक है। आरुष तो अपने गाँव वगैरह में कहीं गया हुआ था, ठीक है। तो मैं और काकू लाइक पार्क की जो वॉल होती है उसके ऊपर बैठे हुए थे, एंड ऐसे उसको मैं ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, एंड वो इवेंचुअली सुनता है अच्छे से, ठीक है। वो लाइक एक्टिंग नहीं कर रहा था कि तुम ऐसे ही बोले जा रहे हो ये वो। हमने उसको बोला कि ऐसे बचपन में तो लाइक इनोसेंट सी वॉइस होती है कि तेरे को पता है कि लाइक हम रात में बहुत डर गए, वो झूला घूमने लग गया था, ऐसे वैसे वो ना बच्चे वाली वॉइस में। तो वो सारी पूछता है कि हुआ क्या, ऐसे वैसे। एंड फिर काकू ने बताया कि उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है अपने गांव में, ठीक है। एंड इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग तरीके से करी हुई है कि उनको अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आना पड़ गया था, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा नए रेजिडेंट्स थे, लाइक इनको 2-2.5 साल ही होंगे यहाँ पर रहते को, नेट के घर पर ही रह रहे थे। एंड सिर्फ काकू ही था जिसने ये स्टोरी अच्छे से सुनी थी हमारी आज तक। बाकी तो मेरे और आरुष के बीच में ये कहानी, एंड हमें आज तक नहीं पता कि, मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि हमारे साथ में हुई थी क्या वो चीज़। ऑडियंस कमेंट करके बता देगी भाई कि वो हुई थी कि नहीं, क्योंकि but हम इसको बुलाना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। दिमाग से निकल जाए भाई। दिमाग से निकल जाए, लेकिन निकल कोई आके कह दे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था या मैं छुप के कर रहा था। कोई यही बोल दे कि पागल हो गए थे दोनों, ठीक है, बेवलड़ के नशे में थे, इन्होंने कर दिया कुछ भी। भाई वैसे हो भी सकता है सही में हुआ हो। नहीं हुआ तो सही में ही था, ये जस्ट एक खुद को डिल्यूजन देने वाली बात है कि नहीं हुआ था, ठीक है। डेफिनेटली कुछ तो हुआ था उस टाइम, ठीक है। मैंने एटलीस्ट आई एम ग्रेटफुल कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करा जितना आरुष ने अच्छी किया था। बात है भाई, अच्छी बात है। और भाई मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के, और मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आया दोस्तों, आप भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका गोल बटन यहाँ पर आ रहा है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। भाई अपने चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड करते हैं रेगुलरली, यही डार्क कॉन्स्पिरेसीज, ट्रू क्राइम, सब कुछ नरेट करते हैं। तो आप जाकर सपोर्ट दिखाइए भाई को। इनको इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। और अगर आप हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो दोस्तों। सब्सक्राइब बटन हिट कर दो और ताकि भाई के साथ अगर पार्ट 2 चाहिए तो उसके भी कमेंट कर दो, क्योंकि बढ़िया स्टोरीज है भाई के पास। बिल्कुल, अभी बहुत सारी तो रह गई जो कि हम टाइम के चलते नहीं कंप्लीट कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर भाई को इनवाइट करेंगे और एक और मज़ेदार सा पॉडकास्ट करेंगे। एंड आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा दिमाग इनमें इन स्टोरीज़ को सुनिए, सिर्फ सिर्फ से ज़्यादा लाइक बस एंटरटेनमेंट के लिए सुन लो एंड दिमाग से निकाल ऐसे दो सुन इसके अपने ऊपर हावी मत होने दो, बहुत से बच्चे। बारी बार लाइक सोचना मत इसके बारे में, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली सही कह रहा है लड़का। चलो जी, मिलते हैं दोस्तों नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। चलो जी, बाय बाय, सी यू।